801 यदि अनुपमा तिवारी ने उसे देखने पर रुकने के लिए कहा होता तो त्रिपाठी जीवप्ती बिना किसी हिचकिचाहट के चला जाता, लेकिन उसने वास्तव में उसे जाने के लिए कहा था। ये स्पष्ट रूप से त्रिपाठी जीवप्ती की भलाई के लिए था। चूंकि अनुपमा तिवारी इतनी विचारशील थी, त्रिपाठी जीवप्ती ऐसे ही नहीं जा सकता था। निश्चित रूप से नौ आकाश पवित्र भूमि में कुछ बड़ा हुआ होगा। त्रिपाठी जीवप्ती को पहल करके रुकते हुए देखकर अनुपमा तिवारी विशेष रूप से खुश हुई और जल्दी से समझाया कि त्रिपाठी जीवप्ती की पवित्र समाधि में प्रवेश करने के बाद क्या हुआ था। तब त्रिपाठी जीवप्ती को पता चला कि उसे पवित्र समाधि में प्रवेश किए हुए 9 महीने हो चुके हैं। पहले 6 महीने शांतिपूर्ण थे, लेकिन एक दिन लगभग आधा साल बाद 9 चोटियों के चारों ओर व्यवस्थित आत्मा सारणियां अचानक अपनी प्रभावशीलता खो बैठी, जिससे पवित्र भूमि के सभी वृद्ध दास और रक्षक अचंभित रह गए। चाहे उन्होंने कितनी भी खोजबीन की, वे कारण का पता नहीं लगा सके, न ही आत्मा सारणियों की मरम्मत कर सके और न ही उन्हें फिर से शुरू कर सके। ठीक उसी समय जब सभी हताश थे, पाटेकर नन्हे अनमोल, जो आत्मा सारणियों और अवरोधों के गायब होने को महसूस करती है, ने पवित्र भूमि पर हमला कर दिया। सभी ने मिलकर विरोध किया और हालांकि वे पाटेकर नन्हे अनमोल को पीछे हटने के लिए मजबूर करने में सफल रहे, लेकिन पवित्र भूमि की नींव नष्ट हो गई और इसके कई शिष्य घायल हो गए या मारे गए। इसी समय बाहरी दुश्मनों ने आक्रमण कर दिया। त्रिपाठी जीवप्ती आश्चर्यचकित हुआ। बाहरी दुश्मन? हाँ, यद्यपि मेरी पवित्र भूमि पिछले कुछ वर्षों में मजबूत रही है, किस महान शक्ति के दुश्मन नहीं होते हैं। जब वृद्ध पवित्र स्वामी जीवित थे तब हम उन्हें रोक सकते थे, लेकिन वृद्ध पवित्र स्वामी को मरे हुए लगभग 2 साल हो गए हैं और नए पवित्र स्वामी का पदभार संभालना अभी बाकी है, जिसे उन्हें एक अवसर मिल गया है। मेरी पवित्र भूमि की 9 चोटियां खेती करने के लिए एक उत्कृष्ट स्थान है, इसलिए बहुत से लोग उन पर लालच की नजर रखे हुए हैं। क्या ये बस गिरे हुए पर पत्थर फेंकना नहीं है? त्रिपाठी जीवप्ती ने धीरे से ताना मारा। हाँ, अनुपमा तिवारी ने सिर हिलाया। उसकी अभिव्यक्ति उदास थी। ये पूरी तरह से उनकी गलती नहीं है। जब वृद्ध पवित्र स्वामी जीवित थे तो उनके तरीके बहुत कठोर थे, जिससे उनमें नाराजगी पैदा हुई। ये सब नहीं है, कुछ तुच्छ छोटी ताकतें मेरी पवित्र भूमि की आंखों में आने के लिए पर्याप्त नहीं है। लेकिन दास अमृतापाल ने जारी रखा। उसकी भौहें सिकुड़ गई क्योंकि उसने विलाप किया, लेकिन पाटेकर नन्हे अनमोल बाहर इतनी परेशानी खड़ी कर रही है, जिससे कई महान शक्तियों ने इस अवसर का फायदा उठाया है और बड़ी संख्या में मास्टरों को इकट्ठा करके मेरी पवित्र भूमि से स्पष्टीकरण की मांग की है। उन विशेषज्ञों ने या तो पाटेकर नन्हे अनमोल के हितों को नुकसान पहुंचाया या उनके परिवार और दोस्तों को पाटेकर नन्हे अनमोल ने मार डाला। वे सभी हमारी पवित्र भूमि को अपनी आंख का कांटा मानते हैं। जब बारिश होती है तो बाढ़ आती है, लेकिन जब रात को बारिश होती है तो नाव को उल्टी हवा का सामना करने में देर हो जाती है। त्रिपाठी जीवप्ती ने माथे पर शिकन डाली और अंततः समझ गया कि 9 आकाश पवित्र भूमि इतनी दयनीय स्थिति में क्यों थी। हालांकि 9 आकाश पवित्र भूमि की बाधा और आत्मा सारणी लगभग आधा साल पहले विफल हो गई थी। उस समय त्रिपाठी जीवप्ती को पवित्र स्वामी की आत्मा अंगूठी मिली थी। क्या इसका इससे कोई लेना देना हो सकता है? त्रिपाठी जीवप्ती ने अनुमान लगाया, लेकिन उसे यकीन नहीं था। आधे महीने पहले वे लोग फिर से आए और हमें शाप दिया, हमसे कहा कि हम संतनी को सौंप दें। लेकिन आधा साल पहले की लड़ाई के बाद पाटेकर नन्हे अनमोल घायल हो गई और बहुत दूर भाग गई। कोई नहीं जानता कि वह कहाँ गई। हम उसे कैसे ढूंढ सकते हैं? महानदीप चौक वृद्ध दास ने उनसे कुछ देर बात की, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। जिन कुछ शक्तियों ने मेरी 9 चोटियों पर लालच की नजर रखी, उन्होंने आग भड़काए और लड़ाई शुरू कर दी। दोनों पक्षों को नुकसान हुआ और ये दुश्मनी गहरी होती चली गई। अब ऐसा लगता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, इसे हल नहीं किया जा सकता है। आह! त्रिपाठी जीवप्ती ने माथे पर शिकन डाली और पूछा, किस तरह की ताकतें यहाँ परेशानी पैदा करने आई थी? स्वाभाविक रूप से नेता पास की 3 ताकतें थी: विनाशकारी रहस्यमय महल, युद्ध आत्मा मंदिर और अधोलोक संप्रदाय। दास अमृतापाल के सुंदर चेहरे पर घृणा और नफरत का भाव दिखाई दिया। ये 3 ताकतें मुख्य अपराधी हैं। अगर यह उनमें से केवल एक होती तो भी मेरी पवित्र भूमि की जीवन शक्ति को भारी नुकसान उठाना पड़ा होता। हम उन्हें अपनी आंखों में नहीं डालते, लेकिन उन्होंने अन्य ताकतों, संप्रदायों और परिवारों से कई शक्तिशाली मास्टरों को भी इकट्ठा किया। उस लड़ाई के बाद मेरी पवित्र भूमि लगभग आधी दुनिया के साथ दुश्मन बन गई। क्या स्थिति वास्तव में इतनी खराब है? त्रिपाठी जीवप्ती भी अचंभित हुआ। हालांकि पाटेकर नन्हे अनमोल की इस दौरान बाहर की गतिविधियों के बारे में सोचने पर यह समझ में आया। पाटेकर नन्हे अनमोल जहां भी गई वहां उसने हत्या की, जिससे उसके अधीनस्थों को अनगिनत मौतें और चोटें आईं। स्वाभाविक रूप से वह 9 आकाश पवित्र भूमि के लिए एक बहुत बड़ा छिपा हुआ खतरा थी। एक द्वितीय स्तरीय संत के रूप में उसकी ताकत गहरी थी, उसकी खेती गहरी थी और उसकी दैवीय तकनीक अथाह थी। केवल तृतीय स्तरीय संत ही उससे निपट सकते थे। इस दुनिया में इस स्तर के कई मास्टर नहीं थे। यहाँ तक कि त्रिपाठी जीवप्ती को भी नहीं पता था कि आसमान छूती स्वर्ग संप्रदाय के लिंग बाजपेयी इस स्तर के मास्टर थे या नहीं। यह आपके विचार से कहीं अधिक बुरा है। दास अमृतापाल का चेहरा ठंडा और कठोर था। ये 3 ताकतें न केवल मेरी 9 चोटियों की नींव पर लालच की नजर रखती हैं, बल्कि वे अनुपमा तिवारी पर सबसे अधिक लालच की नजर रखती हैं। ऐसा कहते हुए उसने अनुपमा तिवारी की ओर एक सार्थक दृष्टि डाली।
त्रिपाठी जीवप्ती की आंखें सिकुड़ गई क्योंकि वह अचानक समझ गया, वे आपके पवित्र स्वामी की विरासत प्राप्त करने के लिए अपने संप्रदाय के शिष्यों में से एक के लिए आपकी सिंतनी से शादी की व्यवस्था करना चाहते हैं, है ना? एक बार जब उन्हें पवित्र स्वामी की विरासत मिल गई तो वे आसमान पर चढ़ जाएंगे। यह एक बहुत बड़ा सौभाग्य था जिसे वे सैकड़ों वर्षों तक संघर्ष करने पर भी प्राप्त नहीं कर सकते थे। वास्तव में दास अमृतापाल ने दृढ़ता से सिर हिलाया। आधे महीने पहले जब वे पीछे हटे तो उन्होंने कहा कि हमारे पास संतनी को सौंपने के लिए 1 महीने का समय है या वे हमारी 9 चोटियों को जमींदोज कर देंगे। हालांकि उस रात महान चौकवृद्ध दास को एक गुप्त पत्र मिला जिसमें कहा गया था कि अगर हम पिछली पीढ़ी की संतनी को नहीं सौंप सकते हैं तो हम वर्तमान पीढ़ी की संतनी का उपयोग करके इसकी भरपाई कर सकते हैं। कितनी गणनाएं! त्रिपाठी जीवप्ती इन लोगों की बेशर्मी पर अचरज किए बिना नहीं रह सका। एक पल के लिए हिचकिचाया और फिर पूछा, तो तुम बस यहाँ बैठकर मौत का इंतजार करने वाले हो? दास अमृतापाल की सुंदर आंखें मन पड़ गईं। हम और क्या कर सकते हैं? दुनिया इतनी बड़ी है और हमारे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। अभी भी आधा महीने का समय है। महान चांद वृद्ध दास केवल यही उम्मीद कर सकते हैं कि वे उन ताकतों को समझा सके जो शामिल हो गई हैं कि वे अपनी मर्जी से पीछे हट जाएं। यदि केवल 3 ताकतें बची रहती हैं तो वे कोई भी लहर पैदा नहीं कर पाएंगे। जब मेरी पवित्र भूमि ठीक हो जाएगी तो हम एक एक करके उनसे हिसाब लेंगे। आपके वृद्ध पवित्र स्वामी ने वास्तव में बहुत नुकसान किया। त्रिपाठी जीवप्ती ने धीरे धीरे सिर हिलाया। जब वे जीवित थे तो उन्होंने उनके साथ बेहतर व्यवहार क्यों नहीं किया? आप उन्हें परेशानी पैदा करने के लिए आने के लिए दोष नहीं दे सकते। अरे तुम किसकी तरफ हो? दास अमृतापाल ने कुछ असंतोष के साथ त्रिपाठी जीवप्ती को घूर कर देखा। मैं बस सच कह रहा हूँ। त्रिपाठी जीवप्ती ने अपने कंधे उचकाए। जब वृद्ध पवित्र स्वामी अभी भी जीवित थे, हालांकि उनके तरीके थोड़े अधिक जबरदस्त थे और हर साल वह उनसे कुछ खेती के संसाधन अर्पित करवाते थे, ये ठीक वृद्ध पवित्र स्वामी की सुरक्षा के कारण ही था कि ये तीनों ताकतें हमेशा सुरक्षित और सही सलामत रही हैं। अनुपमा तिवारी ने समझाया। अब उन्होंने दुश्मनी के साथ दया चुकाने का फैसला किया है। वे वास्तव में कृतघ्न भेड़िए हैं। आपका क्या मतलब है? आपके वृद्ध पवित्र स्वामी ने उनकी रक्षा कैसे की? त्रिपाठी जीवप्ती ने एक परप्लेक्स्ड रूप दिखाया। क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया? हमारी पवित्र भूमि मानव क्षेत्र के किनारे पर स्थित है, बस ऊंचे पहाड़ के पार। दूसरी तरफ का पशु समुद्र जंगल दानव जाति का क्षेत्र है। अगर वृद्ध पवित्र स्वामी नहीं होते तो दानव जाति महान वरिष्ठ पहले ही अपने लोगों को यहाँ ले आए होते और इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया होता। दानव जाति? त्रिपाठी जीवप्ती ने अपनी भौहें उठाईं और आश्चर्य से पूछा, क्या वह दानव जाति का क्षेत्र है? हाँ, तो उन्होंने इस अवसर का फायदा उठाकर हम पर हमला क्यों नहीं किया? वृद्ध पवित्र स्वामी की मृत्यु के साथ ये कहना उचित था कि दानव जाति को पहला कदम उठाना चाहिए था। मानव जाति, दानव जाति और शैतान जाति के बीच एक खून का झगड़ा था, इसलिए उनमें से कोई भी दूसरे को सहन नहीं कर सकता था। इतने बड़े अवसर के साथ दानव जाति के पास इसे चूकने का कोई कारण नहीं था। त्रिपाठी जीवप्ती पूरी तरह से जानता था कि इसके पीछे कुछ अंदर की कहानी होनी चाहिए, शायद कुछ अज्ञात रहस्य। अनुपमा तिवारी ने दास अमृतापाल की ओर देखा, मानो उसकी राय पूछ रही हो। दास अमृतापाल के सुंदर चेहरे पर एक जटिल अभिव्यक्ति दिखाई दी क्योंकि उसने एक पल के लिए विचार किया और फिर धीरे से सिर हिलाया। अनुपमा तिवारी ने तब फुसफुसाते हुए कहा, ऐसा लगता है कि वृद्ध पवित्र स्वामी की वहां के दानव जाति महान वरिष्ठ के साथ कुछ दोस्ती है। यह शायद उन कारणों में से एक है कि उन्होंने हम पर हमला क्यों नहीं किया। ओह! त्रिपाठी जीवप्ती ने रुचि का भाव दिखाया क्योंकि उसने ताना मारा और व्यंग्यात्मक ढंग से कहा, तो ऐसा लगता है कि दानव जाति अधिक मानवीय है। दानव जाति महान वरिष्ठ निश्चित रूप से कमजोर नहीं है। हमने उन्हें नहीं देखा है, लेकिन उन्हें कमजोर नहीं होना चाहिए। दास अमृतापाल ने सिर हिलाया। ये विशिष्ट स्थिति है। अनुपमा तिवारी ने ऐसा कहने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती को घूर कर देखा, मानो वह उसके निर्णय लेने का इंतजार कर रही हो। दास अमृतापाल ने भी उसे बहुत घबराए हुए भाव से देखा, इस डर से कि वह इतनी बड़ी परेशानी के बारे में जानने के बाद बस चला जाएगा। अगर ऐसा होता तो दास अमृतापाल वास्तव में रो पड़ती। चूंकि त्रिपाठी जीवप्ती सुरक्षित रूप से पवित्र समाधि से बाहर आ सकता था, उसे परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। अब वह पूरी तरह से पवित्र भूमि के पवित्र स्वामी के बराबर था। ऐसे व्यक्ति के पवित्र भूमि पर शासन करने से शिष्यों के मूड को स्थिर किया जा सकता था और उनके लिए अपने मामलों की व्यवस्था करना अधिक सुविधाजनक होगा। एक युवा और एक युवती, 2 सुंदर महिलाओं को उसे घूरते हुए देखकर त्रिपाठी जीवप्ती खुद को असहाय महसूस किए बिना नहीं रह सका और जल्दी से पूछा, बाजपाई अमरीशकांत कहाँ है? उसे यह पूछते हुए सुनकर चाहे वह अनुपमा तिवारी हो या दास अमृतापाल, दोनों की सुंदर आंखें चमक उठी। दास अमृतापाल ने जल्दी से कहा, मैं तुम्हें उनके पास ले जाऊंगी। जैसे ही उसने बात की, उसने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ रास्ता दिखाया। त्रिपाठी जीवप्ती और अनुपमा तिवारी बारीकी से पीछे चले गए। क्या तुम पवित्र भूमि के पवित्र स्वामी बनने जा रहे हो? अनुपमा तिवारी ने अचानक धीरे से पूछा। मैंने ऐसा नहीं कहा, गलत मत समझो। ये बस इतना है कि अभी मैं जो कुछ भी कर सकता हूँ वो करूँगा। मैं गारंटी नहीं दे सकता कि मैं तुम्हें इस आपदा को हल करने में मदद कर पाऊंगा, लेकिन मैं केवल इतना कह सकता हूँ कि मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा।
अगर तुम्हारी पवित्र भूमि वास्तव में इस आपदा के कारण नष्ट हो जाती है तो कम से कम तुम मुझे दोष नहीं दोगी। यह अच्छा है, यह अच्छा है। अनुपमा तिवारी मुस्कुराई। तुम बुरे नहीं हो, हम वास्तव में दोस्त हैं, है ना? हाँ। त्रिपाठी जीवप्ती शरारती ढंग से मुस्कुराया। तो मुझसे प्यार मत करना, अगर तुम ऐसा करती हो तो मैं चला जाऊंगा और हम दोस्त भी नहीं रहेंगे। इतना अहंकार मत रखो। अनुपमा तिवारी के गाल लाल हो गए क्योंकि वो त्रिपाठी जीवप्ती को प्यार से मारने से खुद को रोक नहीं पाए। अपने दांत पीसते हुए उसने कहा, क्या तुम वास्तव में सोचते हो कि दुनिया की सभी महिलाएं तुम्हारी ओर आकर्षित होती हैं? हालांकि तुम एक अच्छे इंसान हो, तुम मेरे प्रकार के नहीं हो। तुम्हें किस तरह का आदमी पसंद है? त्रिपाठी जीवप्ती हक्का बक्का रह गया। मुझसे बड़ा कोई, लंबा और मजबूत, कोई ऐसा जो दूसरों की देखभाल करना जानता हो। अनुपमा तिवारी अचानक एक कल्पना में खो गई। उसकी सुंदर आंखें मिठास और खुशी से भरी हुई थी। तुम्हारी नजरें अच्छी नहीं हैं। त्रिपाठी जीवप्ती सिर हिलाता रहा। उसके चेहरे पर अहंकार का भाव दिखाई दिया, जिससे अनुपमा तिवारी खिलखिला उठी। रास्ते में टूटी हुई बाड़ों और जर्जर दीवारें थी। जमीन खून के धब्बों और लड़ाई के निशानों से भरी हुई थी। पवित्र भूमि के शिष्य जो दास अमृतापाल और अनुपमा तिवारी को देखकर व्यस्त थे, सभी ने सम्मानपूर्वक झुककर प्रणाम किया। लेकिन जब उन्होंने त्रिपाठी जीवप्ती को अनुपमा तिवारी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हुए देखा तो उन सभी ने अचंभित भाव दिखाए। उनमें से कोई भी अपनी आंखों पर विश्वास करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। आगे भाजपा अमरीशकांत लोगों को काम करने की व्यवस्था करने में व्यस्त थे जब दास अमृतापाल ने मुस्कुराते हुए उन्हें बुलाया। भाजपा अमरीशकांत ने अपना सिर घुमाया और जवाब देने ही वाले थे कि उनकी आंखें अचानक उनके सॉकेट से बाहर निकल आईं, मानो उन्होंने एक भूत देखा हो। उनका मुंह चौड़ा खुला हुआ था, लंबे समय तक बोलने में असमर्थ थे। 802 ओपन बुक। एक निश्चित खंडहर के सामने भाजपा अमरीशकांत अचंभे में त्रिपाठी जीवप्ती को घूर रहा था। मुश्किल से ही अपनी आंखों पर विश्वास करने की हिम्मत कर रहा था। उसके बगल में विक्टर सिंह, राणा अवनीश प्रसाद और अन्य भी इसी तरह के भाव पहने हुए थे। त्रिपाठी जीवप्ती हंसा। इतना आश्चर्यचकित मत हो, क्या तुम्हें लगा था कि मैं अंदर मर गया हूँ? भाजपा अमरीशकांत आखिरकार सामान्य हुआ और उसके चेहरे पर खुशी का भाव दिखाई दिया। उसका शरीर थोड़ा कांप रहा था जब उसने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। पवित्र स्वामी का स्वागत है, पवित्र स्वामी का स्वागत है। विक्टर सिंह, राणा अवनीश प्रसाद और अन्य ने भी जल्दी से दोहराया। उनके भाव सम्मानजनक थे। ऐसा लग रहा था कि त्रिपाठी जीवप्ती को देखना उम्मीद देखने के बराबर था। उनके चेहरों पर छाया धुंधलापन दूर हो गया था। यहाँ तक कि आसपास के पवित्र भूमि के शिष्य भी सभी इकट्ठा हो गए और त्रिपाठी जीवप्ती को इस तरह घूरने लगे जैसे वे अपने मुक्तिदाता को देख रहे हों। त्रिपाठी जीवप्ती ने माथे पर शिकन डाली और अपना हाथ उठाया। मुझे यह मत बुलाओ, मैंने वृद्ध दास अमृतापाल और अनुपमा तिवारी से सामान्य स्थिति सुनी है। क्या मैं यहाँ कुछ मदद कर सकता हूँ? अगर है तो बेझिझक मुझे बताओ। अगर मैं कर सकता हूँ तो मैं मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। भाजपा अमरीशकांत एक पल के लिए घूरता रहा, फिर तुरंत त्रिपाठी जीवप्ती का अर्थ समझा और उसे और परेशान नहीं करना चाहता था। विनम्रता से कहा, मैं हिम्मत नहीं करूंगा, यहाँ के मामले तुच्छ हैं। शिष्यों के मूड को शांत करना और घायलों का इलाज करना ऐसी चीजें नहीं है जिनमें आपको हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है। ऐसा कहते हुए भाजपा अमरीशकांत की आंखें त्रिपाठी जीवप्ती के हाथ पर भटक गई, लेकिन एक पल बाद वह निराशा का भाव दिखाने से खुद को रोक नहीं सका। त्रिपाठी जीवप्ती ने अपनी हथेली को पलटा और पवित्र स्वामी की आत्मा अंगूठी निकाली। क्या तुम इसे ढूंढ रहे हो? सभी के भाव बदल गए क्योंकि उन्होंने जलती हुई आंखों से सरल और सादे अंगूठी को घूर कर देखा। भाजपा अमरीशकांत ने बार बार सिर हिलाया। उसका चेहरा उत्साह से भरा हुआ था। छोटे भाई, तुम वास्तव में पवित्र स्वामी की आत्मा अंगूठी बाहर लाए हो। त्रिपाठी जीवप्ती ने हल्के से सिर हिलाया और अंगूठी को सबके सामने अपनी उंगली पर डाल लिया। इत्मीनान से कहा, मैं बाहर आने पर यह अंगूठी तुम्हें देना चाहता था, लेकिन एक दुर्घटना हो गई। जब तक मैं संघ क्षेत्र तक नहीं पहुंच जाता तब तक यह अंगूठी मेरे पास रहेगी और समय आने पर तुम्हें वापस कर दी जाएगी। त्रिपाठी जीवप्ती ने अनुमान लगाया कि जब वह संघ क्षेत्र में पहुंचेगा तो वह खुद और इस अंगूठी के बीच के संबंध को हटाने और इससे अपनी आत्मा की छाप को हटाने में सक्षम होगा। ये ठीक है, यह आत्मा अंगूठी आपकी है, आप इसे तब तक पहन सकते हैं जब तक आप चाहते हैं। भाजपा अमरीशकांत मुस्कुराया। अन्य वृद्ध दास और रक्षक भी सिर हिला रहे थे। भाजपा अमरीशकांत ने राहत की सांस ली, लेकिन पवित्र स्वामी की आत्मा अंगूठी के साथ चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। छोटे भाई, इस वृद्ध दास के पास कुछ चीजें हैं जिनके लिए मैं आपसे मदद मांगना चाहता हूँ। त्रिपाठी जीवप्ती ने सिर हिलाया। महान वृद्ध दास, कृपया बोलें। कई शिष्य घायल हो गए हैं, इसलिए हमारे पास उपचार के लिए पर्याप्त औषधीय गोलियां और जड़ी बूटियां नहीं हैं। छोटे भाई, कृपया मेरे साथ भंडारगृह तक चलें और कुछ चीजें बाहर निकालें। तुम रास्ता दिखाओ। भाजपा अमरीशकांत ने जल्दी से सिर हिलाया, अन्य रक्षकों और वृद्ध दास को उपदेश दिया और फिर त्रिपाठी जीवप्ती को एक निश्चित दिशा में ले गया। उनके जाने के बाद रक्षकों और वृद्ध दास ने सभी ने चौंकने का भाव दिखाया। विक्टर सिंह ने सिर हिलाया, समझने में असमर्थ। वह वास्तव में 9 महीने पहले पवित्र समाधि से बाहर आया था। उसने ये कैसे किया? क्या ये पहले से ही इतिहास की किताबों में दर्ज रिकॉर्ड को नहीं तोड़ रहा है? अगर मुझे सही याद है तो पिछले पवित्र स्वामी को ऐसा करने में सबसे लंबा समय केवल 2 महीने लगा था।
परीक्षा पास करने में इतना समय लगाना, ये पवित्र स्वामी बहुत अच्छा नहीं है। क्या हमने उसे बहुत अधिक महत्व दिया? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पवित्र स्वामी की आत्मा अंगूठी बाहर लाई गई है, इसलिए 9 चोटियों की आत्मा सारणी और अवरोध को उन लोगों को आक्रमण करने से रोकने के लिए फिर से सक्रिय किया जा सकता है। हर कोई एक ही बार में बात कर रहा था और केवल दास अमृतापाल की सुंदर आंखें अत्यधिक जटिल भावनाओं के साथ चमक रही थी। वह अभी भी ये पता नहीं लगा पाई थी कि त्रिपाठी जीवक्ति उसकी धारणा को धोखा देने में कैसे कामयाब रहा था और अभी अभी चुपचाप उसके बगल में दिखाई दिया था। यहाँ तक कि 9 आकाश दैवीय कौशल की मदद से भी अगर उसकी अपनी दैवीय चेतना पर्याप्त मजबूत नहीं होती तो वह इसे पूरा नहीं कर पाता। क्या मैंने उसे कम आंका है या मैंने उसे बहुत अधिक आंका है? राणा अवनीश प्रसाद ने उसे कुछ हद तक अनुपस्थित देखकर जल्दी से झुककर पूछा, दास अमृतापाल, क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं बस महसूस करती हूँ कि यह भविष्य का पवित्र स्वामी दूसरों से अलग है। वह कैसे अलग है? राणा अवनीश प्रसाद अचानक दिलचस्पी लेने लगी। दास अमृतापाल ने धीरे धीरे सिर हिलाया, मैं इसे स्पष्ट रूप से समझा नहीं सकती। अचानक वह एक तरफ मुड़ी और चिल्लाए, तुम क्या देख रहे हो? क्या तुम्हारे पास और कुछ नहीं है करने के लिए? यहाँ इकट्ठा हुए शिष्य सभी एक सपने से जागते हुए दिखाई दिए और जल्दी से अपने काम को जारी रखने के लिए बिखर गए। हालांकि यह खबर कि नए पवित्र स्वामी एकांतवास से बाहर आ गए थे और पवित्र समाधि की परीक्षा सफलतापूर्वक पास कर ली थी, जंगल की आग की तरह फैल गई। इस खबर को सुनने वाले सभी पवित्र भूमि के शिष्य उत्साहित थे। उन्हें लगा कि पवित्र भूमि के लिए उम्मीद है। भूमिगत भंडारगृह के सामने त्रिपाठी जीवक्ति और बाजपाई अमरीशकांत रुक गए। अपनी दैवीय चेतना का उपयोग करते हुए त्रिपाठी जीवक्ति ने पाया कि यह भंडारगृह किसी प्रकार की अज्ञात सामग्री से बना था। त्रिपाठी जीवक्ति की शक्तिशाली दैवीय चेतना के साथ भी वह इसमें जरा भी प्रवेश नहीं कर सका। इसके अलावा भंडारगृह के चारों ओर की सामग्रियों की बनावट अत्यंत कठोर और ठोस थी। यहाँ के रास्ते में बाजपाई अमरीशकांत ने संक्षेप में त्रिपाठी जीवक्ति को स्थिति समझाई थी। 9 आकाश पवित्र भूमि द्वारा एकत्र की गई सामग्री आमतौर पर इस भंडारगृह में संग्रहित की जाती थी। इतने वर्षों के बाद इस भंडारगृह में संग्रहित सामग्री की मात्रा अनगिनत हो गई थी। वृद्ध पवित्र स्वामी के पतन के बाद से इस भंडारगृह को कभी नहीं खोला गया था। लगभग 2 साल बाद पवित्र भूमि में बहुत अधिक सामग्री नहीं बची थी और इस आपदा के बाद उन सभी को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था। कई घायल शिष्यों के पास लेने के लिए उपचार गोलियां भी नहीं थी, खेती की गोलियां तो दूर की बात है। जैसे अब सर्वोच्च प्राथमिकता इस भंडारगृह को जल्दी से खोलना और अंदर की सामग्री को बाहर निकालना था। इस भंडारगृह को खोलने की एकमात्र कुंजी पवित्र स्वामी की आत्मा अंगूठी थी, जिसे त्रिपाठी जीवक्ति बाहर लाया था। बाजपाई अमरीशकांत के निर्देशों का पालन करते हुए त्रिपाठी जीवक्ति ने अपनी जीवन शक्ति को पवित्र स्वामी की आत्मा अंगूठी में डाला और अंगूठी को भंडारगृह के दरवाजे के केंद्र में एक नाली में रखा। एक प्रकाश के चमकने के साथ अभेद्य दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। त्रिपाठी जीवक्ति की आंखों के सामने अचानक एक विशाल भूमिगत गोदाम दिखाई दिया। ये गोदाम सभी प्रकार की सामग्री से भरा हुआ था। रसविद्या के लिए जड़ी बूटियां, शिल्प परिष्करण के लिए दुर्लभ पत्थर, गोलियां और कलाकृतियां जो लंबे समय से परिष्कृत हो चुकी थी। वे गिनने के लिए बस बहुत अधिक थे। त्रिपाठी जीवक्ति की आंखें चकाचौंध थीं और वह भयभीत था। आखिरकार ये एक महान शक्ति का भंडारगृह था। इसकी विरासत की समृद्धि त्रिपाठी जीवक्ति की कल्पना से कहीं अधिक थी। बाजपाई अमरीशकांत ने जाने से पहले त्रिपाठी जीवक्ति को सूचित किया, छोटे भाई, खुद ही चारों ओर देखो। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो बेझिझक इसे ले लो। मैं सामग्री को ले जाने में मदद करने के लिए कुछ शिष्यों को बुलाऊंगा। तुरंत त्रिपाठी जीवक्ति खुश हुआ और घूमने लगा। यहाँ अनगिनत प्रकार की सामग्री थी जो कम से कम 10,000 लोगों को आपूर्ति करने के लिए पर्याप्त थी। कोई आश्चर्य नहीं कि 3 आसपास की ताकतों ने 9 आकाश पवित्र भूमि पर हमला करने का जोखिम उठाया था। इस तथ्य का उल्लेख किए बिना कि 9 चोटियां खेती के लिए एक उत्कृष्ट स्थान थी, यहाँ की सामग्री किसी की भी आंखों को लाल करने के लिए पर्याप्त थी। इस दुनिया में हर कोई लाभ के लिए आता है, हर कोई लाभ के लिए जाता है, यह एक अपरिवर्तनीय सत्य था। त्रिपाठी जीवक्ति ने थोड़ी सी भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। सभी रसविद्या सामग्री को अपने काली पुस्तक के स्थान में ले लिया अगर उसे उनकी आवश्यकता हो। उसके रसविद्या कौशल में अभी भी सुधार करने की आवश्यकता थी। हालांकि वह अब संत श्रेणी निम्न पद गोलियां परिष्कृत कर सकता था, फिर भी वह पर्याप्त कुशल नहीं था। केवल संत श्रेणी मध्य पद गोलियां को परिष्कृत करके ही वह अंतहीन बर्फ पहाड़ श्रृंखला में ताबूत दास को खोजने और प्राचीन दानव जाति के बंधनों को उठाने के लिए रहस्यमय लघु संसार में प्रवेश कर सकता था। 9 आकाश पवित्र भूमि की तुलना में त्रिपाठी जीवक्ति ली रोंग और हान फई की ताकत को अधिक महत्व देता था। कम या ज्यादा प्राचीन दानव जाति के कारण त्रिपाठी जीवक्ति 9 आकाश पवित्र भूमि के साथ बहुत अधिक संबंध नहीं रखना चाहता था। मानव और दानव जातियों का सह अस्तित्व नहीं हो सकता था, इसलिए यदि वो पवित्र स्वामी और प्राचीन दानव जाति के नेता दोनों बन जाते हैं तो ये दोनों ताकतें टकराने की संभावना होगी और त्रिपाठी जीवक्ति बीच में फंस जाएगा। थोड़ी देर के लिए खुद को व्यस्त रखने के बाद त्रिपाठी जीवक्ति ने बड़ी संख्या में जड़ी बूटियां और यहाँ तक कि संत गोली को परिष्कृत करने के लिए आवश्यक सामग्री भी एकत्र कर ली थी जिसे लीरोन ने उससे मांगा था। इस बिंदु पर संत गोली को परिष्कृत करने के लिए आवश्यक सभी सामग्री एकत्र कर ली गई थी।
त्रिपाठी जीवप्ती अच्छे मूड में था और महसूस किया कि यह यात्रा इसके लायक थी। रुकने से पहले खेती के लिए कुछ और स्फटिक पत्थर एकत्र किए। बाजपाई अमरीशकांत भी व्यस्त था, अपने ब्रह्मांड बैग को आपूर्ति से भर रहा था और उन्हें बाहर इंतजार कर रहे शिष्यों को सौंप रहा था ताकि वे उन्हें पवित्र भूमि के अंदर रसवेदों तक पहुंचा सके। आधे दिन बाद हलचल धीरे धीरे कम हो गई। बाजपाई अमरीशकांत ने देखा कि त्रिपाठी जीवप्ती खाली हाथ था और उसके पास ब्रह्मांड बैग भी नहीं था, इसलिए वह गलतफहमी किए बिना नहीं रह सका। छोटे भाई, क्या तुम्हें कुछ खोजने की जरूरत नहीं है? हालांकि बाजपाई अमरीशकांत पूरी तरह से जानता था कि भंडारगृह में बहुत कम चीजें थीं, खासकर रसविद्या सामग्री, जिससे वह हैरान था। त्रिपाठी जीवप्ती ने धीरे धीरे सिर हिलाया। जरूरत नहीं है। फिर चलो बाहर चलते हैं। अगर तुम चाहते हो तो तुम किसी भी समय यहाँ आ सकते हो। बाजपाई अमरीशकांत हंसा और बिना कुछ कहे भंडारगृह से बाहर निकल गया। बाजपाई अमरीशकांत ने तब कहा, मुझे तुम्हें 9 चोटियों की आत्मा सारणी और अवरोध को खोलने के लिए मेरे साथ आने के लिए कहना होगा। त्रिपाठी जीवप्ती ने सिर हिलाया और बाजपाई अमरीशकांत को रास्ता दिखाने का इशारा किया। 9 चोटियों की आत्मा सारणी और अवरोध गहन थे और कुछ ऐसा था जिसे पवित्र भूमि के पिछले पवित्र स्वामियों ने अनगिनत वर्षों में सिद्ध किया था। ये सर्व क्षेत्र मास्टरों की बमबारी का सामना करने में सक्षम था और थोड़े समय में क्षतिग्रस्त नहीं होगा। हालांकि प्रत्येक पवित्र स्वामी तृतीय आदेश संघ क्षेत्र में एक शीर्ष मास्टर था, फिर भी ऐसे समय थे जब एक पवित्र स्वामी पवित्र भूमि छोड़ देगा। इस आत्मा सारणी और अवरोध के संरक्षण के साथ पवित्र भूमि अधिक सुरक्षित होगी। त्रिपाठी जीवप्ती अवरोधों और आत्मा सारणियों में कुशल नहीं था, उसने पहले कभी उनमें कदम नहीं रखा था, लेकिन पवित्र स्वामी की आत्मा अंगूठी का फायदा उठाते हुए और बाजपाई अमरीशकांत के निर्देशों का पालन करते हुए उसे बहुत अधिक प्रयास खर्च करने की आवश्यकता नहीं थी। उसे बस पवित्र स्वामी की आत्मा अंगूठी को पकड़ना था और कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को खोलने के लिए बाजपाई अमरीशकांत के निर्देशों का पालन करना था। 9 चोटियों के बीच आगे पीछे भागते हुए त्रिपाठी जीवप्ती की जीवन शक्ति ने बहुत अधिक ऊर्जा का उपभोग किया और आधे दिन के बाद ही उसने 9 चोटियों की आत्मा सारणी और अवरोध को सफलतापूर्वक खोला। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच विश्व ऊर्जा का प्रवाह स्पष्ट रूप से बहुत सघन हो गया था और नग्न आंखों से अदृश्य ऊर्जा की एक पतली परत ने पूरी 9 आकाश पवित्र भूमि को ढक लिया था, इसे अपनी सुरक्षा में छिपा दिया था। बाजपाई अमरीशकांत पूरी तरह से चौंक गया था। वह जानता था कि आत्मा सारणी को खोलने में कितनी जीवन शक्ति और ऊर्जा लगती है और यहाँ तक कि पिछली पीढ़ी के पवित्र स्वामी भी आधे दिन में ऐसा करने में असमर्थ थे। ये एक विशाल आत्मा सारणी थी जिसने पूरी पवित्र भूमि को ढक दिया था, लेकिन त्रिपाठी जीवप्ती ने इसे कर दिखाया था। आत्मा सारणी को खोलने के बाद उसका चेहरा भी लाल नहीं हुआ, उसके दिल की धड़कन नहीं छूटी, जैसे कुछ हुआ ही न हो। बाजपाई अमरीशकांत यह अनुमान लगाना भी शुरू नहीं कर सका कि त्रिपाठी जीवप्ती के शरीर में कितनी सच्ची शक्ति संग्रहित थी, जिससे वह पूरी तरह से चौंक गया। उसका रवैया और भी सम्मानजनक हो गया। वह जानता था कि हालांकि उसकी वर्तमान खेती त्रिपाठी जीवप्ती से अधिक थी, लेकिन समय के साथ ये युवक एक ऐसी ऊंचाई तक बढ़ जाएगा जिसकी वह कभी उम्मीद नहीं कर सकता था। उस समय पूरी पवित्र भूमि उस पर निर्भर करेगी। 803 ओपन बुक। एक व्यस्त दिन के बाद पवित्र भूमि के तुच्छ मामले आखिरकार समाप्त हो रहे थे। जैसे जैसे रात हुई, एक भी तारा दिखाई नहीं दे रहा था। अंधेरा आकाश एक खूंखार जानवर के मुंह जैसा था, जिसने पवित्र भूमि को एक भारी वातावरण में लपेट लिया था। 9 आकाश पवित्र भूमि के वृद्ध दास और रक्षक आधे महीने बाद आने वाली आपदा से कैसे निपटे, इस पर चर्चा करने के लिए एक साथ इकट्ठे हुए। आखिरकार उन लोगों ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि आधे महीने बाद वे या तो पिछली पीढ़ी की सिंतनी को सौंप देंगे या वर्तमान पीढ़ी की सिंतनी को सौंप देंगे, अन्यथा वे युद्ध के मैदान में मिलेंगे। 3 ताकतें जिन्हें 9 आकाश पवित्र भूमि द्वारा दबा दिया गया था, इतने अहंकार के साथ कार्य करने की हिम्मत कर रही थी। स्पष्ट रूप से उनमें महान आत्मविश्वास था, अन्यथा वे इतने संकल्पित नहीं होते। पिछली पीढ़ी की संतनी को बाजपाई अमरीशकांत और अन्य लोग सौंप नहीं सकते थे और पाटेकर नन्ही अनमोल कहीं नहीं मिली थी। वर्तमान पीढ़ी की संतनी को भी सौंपा नहीं जा सकता था। आधे महीने बाद निश्चित रूप से एक महान युद्ध होगा, ये स्पष्ट था। त्रिपाठी जीवप्ती को पता नहीं था कि उनका इरादा क्या था, लेकिन उन्होंने वास्तव में अनुपमा तिवारी को त्रिपाठी जीवप्ती को यहाँ खींचने और सुनने की अनुमति दी थी। जब वे चर्चा कर रहे थे, त्रिपाठी जीवप्ती चुप रहा, न तो अपनी राय व्यक्त की और न ही उनकी आलोचना करने का कोई प्रयास किया। त्रिपाठी जीवप्ती आत्म जागरूक था। हालांकि इन लोगों ने हमेशा अपनी उम्मीद व्यक्त की थी कि वह पवित्र स्वामी का पद विरासत में ले सकता है। इस तरह के संकट में उसे निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं था। उनकी राय में वह अभी भी बहुत युवा स्वामी था, इसलिए त्रिपाठी जीवप्ती ने चतुराई से चुप रहना उचित समझा। थोड़ी देर सुनने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती को ये जानकर आश्चर्य हुआ कि इनमें से कोई भी भागना नहीं चाहता था। वे सभी पवित्र भूमि की गरिमा की रक्षा के लिए रहने और मरने के लिए लड़ने के अपने निर्णय में संकल्पित थे। त्रिपाठी जीवप्ती ने चुपके से सिर हिलाया, कोई टिप्पणी नहीं की। हालांकि वह समझ गया था कि जहां जीवन है वहां आशा है, लेकिन वह ये भी समझ गया था कि इतनी बड़ी शक्ति के लिए भागना आसान नहीं होगा। भले ही बाजपाई अमरीशकांत और अन्य लोग सुरक्षित रूप से निकल सके, बाकी शिष्य शायद त्यागे हुए प्यादे बन जाएंगे।
अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उन मास्टरों को कैसे राजी किया जाए जिन्हें विनाशकारी रहस्यमय महल, युद्ध आत्मा मंदिर और अधोलोक संप्रदाय द्वारा यहाँ लुभाया गया था। जब तक वे वापस ले लेंगे, शेष 3 ताकतों से पवित्र भूमि की वर्तमान लाइनअप द्वारा आसानी से निपटा जा सकता था। थोड़ी देर चर्चा करने के बाद बिना किसी परिणाम के सभी ने अपनी आंखें त्रिपाठी जीवक्ति की ओर मोड़ ली जो पास में बैठा था। तुम मुझे क्यों देख रहे हो? मैं अकेला रहने का आदी हूँ, इसलिए मुझे इन चीजों के बारे में कुछ नहीं पता है। तुम लोग बात करो, मैं बस सुनूंगा। बाजपाई अमरीशकांत ने एक खोखली हंसी छोड़ी। उसका भाव कोमल हो गया जब उसने कहा, ऐसा कहा जा रहा है छोटे भाई को कम से कम अपनी राय होनी चाहिए, है ना? तुम हमें इसके बारे में क्यों नहीं बताते? शायद हमें कोई रास्ता मिल जाए। अन्य लोग भी त्रिपाठी जीवक्ति की ओर उम्मीद से देख रहे थे, जैसे वे उसकी राय सुनना चाहते थे। त्रिपाठी जीवक्ति ने माथे पर शिकन डाली और हालांकि वह कुछ हद तक अनिच्छुक था, फिर भी उसने पूछा, उन 3 ताकतों के पास कितने संत क्षेत्र के मास्टर हैं? बाजपाई अमरीशकांत का भाव गंभीर हो गया जब उसने जल्दी से जवाब दिया, ये 3 ताकतें बहुत शक्तिशाली नहीं हैं। उनमें से प्रत्येक के पास केवल 2 संत क्षेत्र के मास्टर हैं और उनमें से अधिकांश प्रथम आदेश संत हैं। एकमात्र व्यक्ति जिस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है वह विनाशकारी रहस्यमय महल से झांग गांव है। उस वृद्ध आदमी की खेती मेरी तरह है, द्वितीय आदेश संत क्षेत्र, इसलिए अगर हम वास्तव में लड़ते हैं तो यह निर्धारित करना आसान नहीं होगा कि कौन जीतेगा। त्रिपाठी जीवक्ति का भाव थोड़ा बदल गया। प्रत्येक बल के पास 2 संत क्षेत्र के मास्टर थे, इसलिए कुल मिलाकर 6 संत क्षेत्र के मास्टर थे, उनमें से 5 प्रथम आदेश और 1 द्वितीय आदेश। ये संख्या और ताकत वर्तमान 9 आकाश पवित्र भूमि के साथ बराबरी पर रखने के लिए काफी थी। 9 आकाश पवित्र भूमि में अब भी 1 द्वितीय आदेश संत और 5 प्रथम आदेश संत थे। इस संख्या में उन मास्टरों को शामिल नहीं किया गया था जिन्हें इन 3 ताकतों द्वारा लुभाया गया था। 9 आकाश पवित्र भूमि, जिस पर अभी अभी पाटेकर नन्हे अनमोल ने हमला किया था और अब छेदों से भरी हुई थी, ऐसी ताकत से निपटने में मुश्किल होगी। इसके अलावा अगर वास्तव में लड़ाई छिड़ जाती है तो 9 आकाश पवित्र भूमि को भविष्य में इस दुनिया में खुद को स्थापित करना मुश्किल होगा। शामिल ताकतों की संख्या कम नहीं थी, इसलिए वे इतनी सारी ताकतों के साथ दुश्मन नहीं बनना चाहते थे, लेकिन चूंकि पाटेकर नन्हे अनमोल वह थी जिसने ये परेशानी पैदा की थी, 9 आकाश पवित्र भूमि को स्वाभाविक रूप से दोष लेना पड़ा। त्रिपाठी जीवक्ति ने एक पल के लिए संकोच किया और फिर पूछा, क्या आपने मदद मांगने के बारे में नहीं सोचा है? 9 आकाश पवित्र भूमि इतने सालों से फल फूल रही है, इसके पास कम से कम कुछ सहयोगी तो होने ही चाहिए। भविष्य में इस एहसान को वापस चुका देंगे, उनसे मदद मांगो। जैसे ही ये शब्द बाहर आए, सभी के भाव थोड़े अजीब हो गए। त्रिपाठी जीवक्ति ने सभी के भावों का अवलोकन किया और तुरंत समझ गया कि 9 आकाश पवित्र भूमि के वास्तव में अधिक सहयोगी नहीं थे। जब वृद्ध पवित्र स्वामी जीवित थे तो उनका खुद का बहुत अधिक विचार था, ये सोचते हुए कि इस दुनिया में केवल कुछ ही ताकतें थीं जो पवित्र भूमि के साथ समान फुटिंग पर खड़ी हो सकती थी, इसलिए अब जब संप्रदाय संकट में था तो कोई भी मदद करने को तैयार नहीं था। त्रिपाठी जीवक्ति ने अपना माथा रगड़ा और एक पल के लिए निःशब्द हो गया। वह आसमान छूते स्वर्ग संप्रदाय और अपने 4 मार्शल अंकल से मदद मांग सकता था, लेकिन निश्चित रूप से पर्याप्त समय नहीं था। त्रिपाठी जीवक्ति को डर था कि इससे पहले कि वह आसमान छूते स्वर्ग संप्रदाय लौट सके, 9 आकाश पवित्र भूमि पहले ही विजित हो चुकी होगी। अचानक त्रिपाठी जीवक्ति की आंखें चमक उठी और उसने जल्दी से पूछा, वह दानव जाति महान वरिष्ठ, क्या आपने कभी उससे मदद मांगने के बारे में सोचा है? बाजपाई अमरीशकांत का भाव बदल गया। दानव जाति महान वरिष्ठ? हाँ, चूंकि वह एक महान वरिष्ठ है, उसकी ताकत निश्चित रूप से कमजोर नहीं है। उसके पास कुछ उपयोगी अधीनस्थ होने चाहिए। विक्टर सिंह ने माथे पर शिकन डाली, ये किस तरह का मजाक है? हम दानव जाति के बारे में बात कर रहे हैं, वे हमें अपनी आंख का कांटा मानते हैं। अगर हम वास्तव में उनसे मदद मांगते हैं तो एक बार जब ये खबर फैल जाती है तो 9 आकाश पवित्र भूमि पूरी मानव जाति पर एक दाग बन जाएगी, कभी फिर से नहीं उठेगी। दास अमृतापाल ने भी धीरे से सिर हिलाया, विक्टर सिंह से सहमत होते हुए, हाँ, स्थिति कितनी भी खराब क्यों न हो, हमारे लिए दानव जाति से मदद मांगना असंभव है। इसके अलावा हमने उस दानव जाति महान वरिष्ठ को कभी देखा भी नहीं है, केवल वृद्ध पवित्र स्वामी की ही उससे कुछ दोस्ती थी, इसलिए हम उससे मदद मांग सकते हैं या नहीं, यह एक और मामला है। त्रिपाठी जीवक्ति चौंक गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका प्रस्ताव वास्तव में उन्हें इतना अस्वीकार कर देगा। केवल अब उसे समझ में आया कि उसने विभिन्न जातियों के बीच नफरत की डिग्री को कुछ हद तक कम करके आंका था। वह तो जुबान क्षेत्र का मूल निवासी नहीं था, बल्कि मध्य राजधानी का मूल निवासी था। हालांकि वह यहाँ कई सालों से था, लेकिन इस दुनिया की गहरी जड़ें वाली विचारधाराओं ने उसे प्रभावित नहीं किया था। यहाँ आने से पहले त्रिपाठी जीवक्ति को यह भी नहीं पता था कि शैतान जाति और दानव जाति जैसी विभिन्न जातियां थीं। बाजपाई अमरीशकांत अचानक चिंतन में पड़ गया और धीरे से बुदबुदाया, एक व्यक्ति है, अगर हम उसे ढूंढ सकते हैं तो मेरी पवित्र भूमि इस आपदा को आसानी से हल करने में सक्षम हो सकती है। राणा अवनीश प्रसाद को भी याद आया, महान वृद्ध दास, क्या आप उस व्यक्ति का जिक्र कर रहे हैं? हाँ, कौन? त्रिपाठी जीवक्ति अचानक जिज्ञासु हो गया। यह नहीं जानता था कि वे किसके बारे में बात कर रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि इस व्यक्ति के पास किसी प्रकार का असाधारण साधन था।
रहस्यमय उत्पत्ति का एक वृद्ध आदमी, मुझे उसका विशिष्ट नाम नहीं पता है, लेकिन वह वृद्ध पवित्र स्वामी का एक पुराना परिचित होना चाहिए। वृद्ध पवित्र स्वामी के गिरने से आधे साल पहले वह अचानक मिलने आया था। उस समय वह अभी भी मेरी पवित्र भूमि में कुछ समय के लिए था और वृद्ध पवित्र स्वामी ने उसके साथ बहुत शिष्टाचार से व्यवहार किया। ऐसा लगता है कि वृद्ध पवित्र स्वामी के साथ उसकी दोस्ती उथली नहीं थी, अगर वह हमारी मदद कर सके। दास अमृतापाल ने भी सहमति व्यक्त की। हाँ, उस वृद्ध आदमी में एक अथाह आभा है और मैंने कभी वृद्ध पवित्र स्वामी को किसी के साथ इतना विनम्रता से व्यवहार करते हुए नहीं देखा है जितना उन्होंने उसके साथ किया था। वह स्पष्ट रूप से कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। त्रिपाठी जीवप्ती चौंक गया। रहस्यमय उत्पत्ति, क्या तुम उसे ढूंढ नहीं सकते? सभी ने सिर हिलाया। बाजपाई अमरीशकांत ने अचानक निश्चितता के साथ कहा, हालांकि उसे मेरी पवित्र भूमि में फिर से वापस आना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब वह हमारी पवित्र भूमि में आया था तो उसके बगल में एक छोटी लड़की थी जिसने 9 चोटियों पर एक निश्चित जगह पर कुछ व्यवस्थित किया था। उसके जाने के बाद वृद्ध पवित्र स्वामी ने हमें उस जगह की रक्षा करने का आदेश दिया और किसी को भी उसके पास आने और उसे नष्ट करने की अनुमति नहीं दी। मेरा अनुमान है कि एक निश्चित अवधि के बाद वह छोटी लड़की उस जगह से कुछ लेने के लिए यहाँ वापस आएंगे। उपाध्याय ओम प्रकाश ने सिर हिलाया, कुछ हद तक असहाय होकर कहा, हाँ, जब से उस छोटी लड़की ने कुछ व्यवस्थित किया है वह जगह अत्यंत ठंडी हो गई है। इस वजह से मुझे अपना निवास स्थानांतरित करना पड़ा। इतने लंबे समय तक उस तरह की ठंड के संपर्क में रहने से मैं भी इसे सहन नहीं कर सका। उन्हें एक के बाद एक वाक्य बोलते हुए सुनकर त्रिपाठी जीवप्ती अचानक समझ गया कि वे किसके बारे में बात कर रहे थे। जब उसने और बाजपाई अमरीशकांत ने आज पहले 9 चोटियों की आत्मा सारणी और अवरोध खोला था तो त्रिपाठी जीवप्ती ने वास्तव में महसूस किया था कि एक निश्चित जगह थी जो दूसरों से अलग थी। ये विशेष रूप से ठंडा लगता था, लेकिन इस तरह की ठंड सामान्य ठंड से अलग थी। इसका वर्णन करना मुश्किल था, लेकिन इससे लोगों को काफी असुविधाजनक महसूस हुआ। त्रिपाठी जीवप्ती ने सोचा था कि यह 9 आकाश पवित्र भूमि में स्वाभाविक रूप से होने वाली जगह थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कारक होगा। हालांकि उन्हें एक वृद्ध आदमी और एक छोटी लड़की कहते हुए सुनकर 2 परिचित आकृतियां स्पष्ट रूप से त्रिपाठी जीवप्ती के दिमाग में दिखाई दी। खुद को हंसने से रोकने में असमर्थ त्रिपाठी जीवप्ती यह सोचे बिना नहीं रह सका कि यह इतना संयोग नहीं हो सकता है। अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ त्रिपाठी जीवप्ती ने लापरवाही से पूछा, वृद्ध आदमी जिसकी तुम बात कर रहे हो, मुझे यह मत बताना कि वह एक वृद्ध आदमी है जो एक उत्कृष्ट प्राणी जैसा दिखता है लेकिन वास्तव में उसकी आंखें वासना से भरी हुई हैं। बाजपाई अमरीशकांत हक्का बक्का रह गया, लेकिन इससे पहले कि वह जवाब दे पाता, दास अमृतापाल और राणा अवनीश प्रसाद दोनों ने सिर हिलाया। दास अमृतापाल ने अपने दांत पीसते हुए कहा, हाँ, उस वृद्ध आदमी की आंखें अत्यंत घृणित हैं। वे अक्सर उन जगहों को देखती हैं जहां उन्हें नहीं देखना चाहिए। राणा अवनीश प्रसाद ने भी कहा, ये सही है, वह पहले ही इतना वृद्ध हो चुका है, फिर भी वह खुद का सम्मान नहीं करता है। दास अमृतापाल और मैंने उसे अभी भी विनम्रता से बुलाया, हमें उसकी आंखें निकाल देनी चाहिए। दोनों सुंदर महिलाओं ने गुस्से के भाव पहने हुए थे, जैसे कि उस वृद्ध आदमी ने वास्तव में उनके साथ कुछ किया हो। बाजपाई अमरीशकांत ने अजीब ढंग से हंसा, यह इतना गंभीर नहीं है जितना तुम कहते हो, है ना? शायद उस वृद्ध आदमी की ताकत गहन है और उसकी आंखें जीवन शक्ति से भरी हुई हैं। दास अमृतापाल और राणा अवनीश प्रसाद ने एक ही समय में उसे घूर कर देखा। बाजपाई अमरीशकांत ने ऑकवर्डली कहा, बस यह मान लो कि मैंने कुछ नहीं कहा। दूसरी ओर त्रिपाठी जीवप्ती का भाव अत्यंत अजीब हो गया। उसकी दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो गई क्योंकि उसका मूड स्पष्ट रूप से उत्साहित हो गया। उसने पूछना जारी रखा, उसके बगल में छोटी लड़की, क्या उसने एक नकाब पहना हुआ है जो दूसरों को उसका असली रूप देखने से रोकता है, लेकिन उसका स्वभाव शुद्ध और निर्दोष है? सभी ने आश्चर्य से उसे घूर कर देखा। बाजपाई अमरीशकांत ने भी एक चौंकाने वाला भाव पहना, पवित्र स्वामी, तुम? खांसी, छोटे भाई, तुम्हें कैसे पता चला? त्रिपाठी जीवप्ती अचानक नहीं जानता था कि हंसे या रोए, जोड़ते हुए, क्या उसके माथे पर एक हल्का नीला रत्न है? 804। त्रिपाठी जीवप्ती का प्रश्न सुनकर सभी ने सिर हिलाया। दास अमृतापाल ने जवाब दिया, हालांकि वह वृद्ध आदमी थोड़ा घृणित था, उसके साथ आने वाली छोटी लड़की बहुत प्यारी थी। हालांकि मैंने उसका चेहरा नहीं देखा है, मुझे लगता है कि वह हमारी संतनी से कम नहीं है और उसकी खेती भी बहुत उच्च स्तर की है, तुम्हारी तुलना में बहुत कम नहीं है। तुमसे मिलने से पहले वह सबसे उत्कृष्ट युवा व्यक्ति थी जिसे हमने कभी देखा था। त्रिपाठी जीवप्ती ने दृढ़ता से कहा, वह 2 या 3 साल पहले की बात है, उसकी वर्तमान खेती मुझसे उच्च स्तर की होनी चाहिए। उसका मूड अचानक काफी नाजुक हो गया। उपाध्याय अनीश पाल और यादव रवीना रानी, इस दुनिया में बहुत से लोग नहीं थे जो 9 आकाश पवित्र भूमि के पवित्र स्वामी को सम्मान के साथ व्यवहार करने के लिए प्रेरित कर सके, और उपाध्याय अनीश पाल शायद उनमें से एक थे। संयोग से एक छोटी लड़की भी थी जो यादव रवीना रानी के समान दिखती थी। जिन लोगों के बारे में बाजपाई अमरीशकांत और अन्य बात कर रहे थे, वे निश्चित रूप से वे ही थे। वे वास्तव में पहले 9 आकाश पवित्र भूमि में आए थे। ये काफी आश्चर्यजनक था। बाजपाई अमरीशकांत और अन्य ने एक दूसरे को देखा और पाया कि त्रिपाठी जीवप्ती विचारों में खोया हुआ लग रहा था। उसके चेहरे पर एक सार्थक मुस्कान दिखाई दे रही थी, जैसे वह कुछ याद कर रहा हो। तुरंत समझ गया कि इस नए पवित्र स्वामी का इस वृद्ध आदमी और युवा लड़की के साथ संपर्क रहा होगा।
त्रिपाठी जीवप्ती हंसा, मुझे ये कैसे कहना चाहिए, मैं उन्हें जानता हूँ। भाजपाई अमरीशकांत का भाव उज्ज्वल हो गया और कुछ पूछने ही वाला था कि त्रिपाठी जीवप्ती ने बाधा डालते हुए कहा, लेकिन मैंने उन्हें कई सालों से नहीं देखा है, इसलिए मुझे नहीं पता कि वे कहाँ हैं। क्या ऐसा है? भाजपाई अमरीशकांत ने निराशा का भाव दिखाया, लेकिन जल्द ही ठीक हो गया। चूंकि हमें मदद करने के लिए कोई नहीं मिल सकता है, अब हम केवल अपनी ताकत पर भरोसा कर सकते हैं। सौभाग्य से छोटे भाई पवित्र स्वामी की आत्मा अंगूठी बाहर लाए। इस आत्मा अंगूठी के साथ अगर वे लोग वास्तव में हमला करने की हिम्मत करते हैं तो हम उन्हें भारी कीमत चुकाने के लिए मजबूर कर सकते हैं। हाँ, सभी ने सिर हिलाया और चर्चा जारी रखी। त्रिपाठी जीवप्ती को चुपके से भागने का एक अवसर मिला। पिछली रात की अपनी यादों का पालन करते हुए त्रिपाठी जीवप्ती बाईं ओर की 9 चोटियों में से एक की ओर उड़ान भरी। ये चोटी अन्य 8 से बहुत अलग नहीं थी, कई 100 मीटर ऊंची पहुंच रही थी और आकाश में ऊंची खड़ी थी, जो एक शानदार और राजसी आभा दे रही थी। हालांकि पहाड़ के बीच से शुरू होकर यह एक तरह की ठंडी आभा से भरा हुआ था। जितना ऊंचा कोई जाता था, यह आभा उतनी ही सघन होती थी। चोटी के पास यहाँ तक कि अनगिनत अलग अलग लंबाई के बर्फीले भाले थे, जो भाले के समान अशुभ थे, जो चट्टानों के नीचे उल्टे लटके हुए थे। जब उसने आज पहले इस चोटी पर आत्मा सारणी को सक्रिय किया था तो त्रिपाठी जीवप्ती को थोड़ा अजीब महसूस हुआ था, लेकिन उसने उस समय कुछ नहीं पूछा था। अब वह देखना चाहता था कि उसकी छोटी वरिष्ठ बहन ने यहाँ क्या व्यवस्थित किया था। ऊपर की ओर उड़ान भरते हुए त्रिपाठी जीवप्ती को चोटी पर पहुंचने में देर नहीं लगी। इस तरह की ठंडक उसकी आत्मा में गहराई तक प्रवेश कर गई, लगभग किसी के दिमाग को जमा देने में सक्षम थी। त्रिपाठी जीवप्ती ने सावधानी से खुद को जांचा और उसका भाव थोड़ा बदल गया। उसने पाया कि हालांकि उसके पास एक ज्वलंत ज्ञान सागर था, फिर भी उसे चोटी से आने वाली सर्दी का विरोध करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी। उसने अपने शरीर में सच्चे सार का परिसंचरण किया, लेकिन वह अपने शरीर में सर्दी को दूर नहीं कर सका। अजीब, धीरे धीरे सिर हिलाते हुए त्रिपाठी जीवप्ती आगे बढ़ा। उसकी हिम्मत उसके कौशल से उत्पन्न हुई। थोड़ी देर बाद त्रिपाठी जीवप्ती की आंखों के सामने अचानक एक अत्यंत स्पष्ट तालाब दिखाई दिया। सारी ठंडी आभा इस तालाब से निकलती हुई लग रही थी। इस तालाब के चारों ओर का क्षेत्र वीरान और निर्जन था। ऐसा लगता था कि 9 आकाश पवित्र भूमि के लोग भी आमतौर पर यहाँ नहीं आते थे। गहरे तालाब के चारों ओर वास्तव में कुछ अस्पष्ट ऊर्जा तरंगें थीं, जो एक रहस्यमय पैटर्न में व्यवस्थित थीं। त्रिपाठी जीवप्ती ने अपनी दैवीय चेतना को मुक्त किया और सावधानी से इस तालाब की जांच की। उसके चेहरे पर जल्द ही खुशी का भाव दिखाई दिया। निश्चित रूप से यह उसकी छोटी वरिष्ठ बहन द्वारा व्यवस्थित किया गया था, क्योंकि इस ऊर्जा के तालाब में आत्मा सारणियों के निशान थे। इससे भी अधिक, ये वही आत्मा सारणियां थी जो उसने यादव रवीना रानी को सिखाई थी। उसने यहाँ ऐसा क्यों व्यवस्थित किया होगा? भाजपाई अमरीशकांत के अनुसार उसने और मालिक रघुनाथ ने उस समय कुछ भी नहीं लिया था, शायद इसलिए कि समय सही नहीं था और वे वापस लौटने के लिए सही समय का इंतजार करना चाहते थे। इस बर्फीले तालाब में किस तरह का रहस्य छिपा हुआ था? क्या यह उपाध्याय अनीशपाल पर मुहर को खोलने से संबंधित था? त्रिपाठी जीवप्ती ने चुपके से अनुमान लगाया, लेकिन वह निश्चित नहीं था। लिंग वाजपेयी ने कहा था कि उपाध्याय अनीशपाल ने दानव कमांडर के साथ लड़ाई लड़ी थी और उसे दानव कमांडर के गहन स्वर्गीय मुहर से मारा गया था, जिससे उसकी खेती चरम अमरता आरोहण क्षेत्र तक दब गई थी। उसे शरण लेने के लिए मध्य राजधानी जाना चाहिए था, या शायद पवित्र आत्मा औषधि शरीर की खोज करनी चाहिए थी। मध्य राजधानी के नीचे उपाध्याय अनीशपाल ने अपनी पहली मुहर खोली थी और अपनी ताकत को द्वितीय आदेश पारलौकिक क्षेत्र में बहाल कर दिया था। इतने सालों से उसे न देखकर त्रिपाठी जीवप्ती को यह सोचे बिना नहीं रह सका कि उसकी वर्तमान स्थिति क्या थी। त्रिपाठी जीवप्ती हमेशा मालिक रघुनाथ की सच्ची खेती के बारे में जिज्ञासु रहा है। ये वृद्ध आदमी लिंग वाजपेयी, बर्फ संप्रदाय के संप्रदाय स्वामी किंगिया और 9 आकाश पवित्र भूमि के वृद्ध पवित्र स्वामी को जानता था। इन तीनों में से कौन एक शीर्ष स्तरीय मास्टर नहीं था? इन लोगों को पहचानने में सक्षम होने के कारण उसकी अपनी खेती बहुत बुरी नहीं हो सकती थी। इसके अलावा वह जहां भी जाता था वह एक रहस्यमय छाप छोड़ जाता था। अचानक एक आवाज पीछे से आए, तुम परावर्तक चंद्रमा तालाब में क्या कर रहे हो? त्रिपाठी जीवप्ती विचारों में खो गया था, इसलिए उसने दूसरे पक्ष को करीब आते हुए भी ध्यान नहीं दिया था। इस आवाज को सुनकर उसकी जीवन शक्ति उछली, लेकिन जल्दी से शांत हो गई। अपना सिर अनुपमा तिवारी की ओर मोड़कर पूछा, बस चारों ओर देख रहा हूँ, क्या इस जगह को परावर्तित चंद्रमा तालाब कहा जाता है? अनुपमा तिवारी मुस्कुराई, हाँ। आकाश की ओर देखते हुए, आज रात कोई चांद नहीं है। अगर चांद होता तो ये जगह काफी सुंदर होती। मुझे नहीं पता कि इस परावर्तित चंद्रमा तालाब में क्या रहस्य छिपा हुआ है, लेकिन ये चांद के प्रतिबिंब को ऐसा दिखाने में सक्षम है जैसे वह वास्तविक है। अतीत में शाओ लियान और मैं अक्सर यहाँ खेलने आते थे। ऐसा लगता है कि पाटेकर नन्हे अनमोल द्वारा मारी गई 3 बहनों के बारे में सोचते हुए अनुपमा तिवारी का मूड अचानक उदास हो गया। त्रिपाठी जीवप्ती ने जल्दी से विषय बदल दिया, कहीं वह और भी दुखी न हो जाए। क्या ये वास्तव में इतना रहस्यमय है? तो यहाँ छिपा हुआ रहस्य, क्या तुम्हारी 9 आकाश पवित्र भूमि इसके बारे में नहीं जानती है? अनुपमा तिवारी ने धीरे धीरे सिर हिलाया। महान वृद्ध दास नीचे जाने की हिम्मत नहीं करते थे। कोई नहीं जानता कि ये परावर्तित चंद्रमा तालाब कितना गहरा है।
वृद्ध पवित्र स्वामी एक बार जांच करने के लिए नीचे गए थे लेकिन कुछ नहीं मिला। बाहर आने के बाद उन्होंने हमें अंदर नहीं जाने का आदेश दिया, इसलिए कोई नहीं जानता कि अंदर क्या छिपा हुआ है। इसके अलावा जब मैं पहले इस पहाड़ की चोटी पर खड़ी थी तो मुझे बिल्कुल भी ठंड महसूस नहीं हुई। केवल जब मैं परावर्तित चंद्रमा तालाब में गहराई तक गई तभी मुझे इसका एहसास हुआ, लेकिन अब किसी कारण से यह ऐसा हो गया है। यह उस छोटी लड़की द्वारा व्यवस्थित चीजों से संबंधित होना चाहिए। थोड़ी देर बात करने के बाद अनुपमा तिवारी कांपने से खुद को रोक नहीं पाए। उसके होंठ फीके पड़ गए जब उसने बुदबुदाया, चलो वापस चलते हैं, यहाँ बहुत ठंड है। त्रिपाठी जीवप्ती ने सिर हिलाया और अधिक जोर नहीं दिया और उसके साथ नीचे उड़ान भरी। खामोशी की एक रात के बाद त्रिपाठी जीवप्ती ने भी पूरी रात सोच में बिताई। आखिरकार एक फैसला लिया। अगले दिन त्रिपाठी जीवप्ती ने बाजपाई अमरीशकांत को ढूंढा और सीधे अपने इरादे बताए। महान वृद्धदास, मैं उस दानव जाति महान वरिष्ठ से मिलना चाहता हूँ। ये सुनकर बाजपाई अमरीशकांत कांप उठा और आश्चर्य से पूछा, तुम उससे क्यों मिलना चाहते हो? क्या तुम उससे मदद मांगना चाहते हो? त्रिपाठी जीवप्ती मुस्कुराया और सिर हिलाया। उसकी वृद्ध पवित्र स्वामी के साथ दोस्ती है, लेकिन मेरे साथ नहीं। अगर मैं उससे मदद मांगता हूँ तो वह सहमत नहीं होगा। तो तुम क्यों? बाजपाई अमरीशकांत समझ नहीं सका। त्रिपाठी जीवप्ती का भाव गरिमापूर्ण हो गया क्योंकि वह एक पल के लिए झिझका और फिर पूछा, महान वृद्धदास, क्या आपने कभी अस्थायी रूप से पवित्र भूमि की नींव को त्यागने पर विचार किया है? बाजपाई अमरीशकांत ने माथे पर शिकन डाली। त्यागना? हाँ, त्यागना, बेशक केवल अस्थायी रूप से। त्रिपाठी जीवप्ती ने सिर हिलाया। जैसा कि कहा जाता है, जहाँ जीवन है वहाँ आशा है। विदेशी दुश्मनों की वर्तमान लाइनअप के साथ पवित्र भूमि के पास विरोध करने का कोई रास्ता नहीं है। अगर हम विरोध करना जारी रखते हैं तो मुझे डर है कि नौ आकाश पवित्र भूमि वास्तव में तुम्हारी पीढ़ी द्वारा नष्ट हो जाएगी। जब वो समय आएगा तो हम में से कितने लोग भागने में सक्षम होंगे? तुम्हारे रक्षक और वृद्धदास की ताकत गहन है और तुम्हारी खेती गहन है, इसलिए अगर तुम भागना चाहते हो तो शायद कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बाकी शिष्यों का क्या? बाजपाई अमरीशकांत का भाव उदासी भरा हो गया क्योंकि उसने गहरी सांस ली। हम ये कैसे नहीं जानते? ये बस इतना है कि पवित्र भूमि में 6000 से 7000 तक शिष्य हैं। हमें कहाँ जाना चाहिए? चूंकि विनाशकारी रहस्यमय महल, युद्ध आत्मा मंदिर और अधोलोक संप्रदाय ने पहले ही मेरी पवित्र भूमि को नाराज करने का फैसला कर लिया है, स्वाभाविक रूप से वे आसानी से हार नहीं मानेंगे। वे ये भी जानते हैं कि अगर हम छड़ी से सांप को नहीं मारते हैं तो मुझे डर है कि जैसे ही हम 9 चोटियों को छोड़ेंगे वे हमारा पीछा करेंगे। बजाय इसके हम यहीं रह सकते हैं और उनके साथ मरने तक लड़ सकते हैं। तो तुमने इस तरीके पर विचार किया है? त्रिपाठी जीवप्ती की आंखें चमक उठी। बाजपाई अमरीशकांत ने अजीब तरह से सिर हिलाया। हालांकि ये हमारे पूर्वजों के लिए अपमान होगा, पवित्र भूमि की वंश को संरक्षित करना सबसे महत्वपूर्ण है। एक बार जब हमने पर्याप्त ताकत जमा कर ली है तो हम वापसी कर सकते हैं और उन सभी को कीमत चुकाने के लिए मजबूर कर सकते हैं जिन्होंने मेरी पवित्र भूमि को शर्मिंदा करने की कोशिश की है। ऐसा कहते हुए बाजपाई अमरीशकांत का भाव भयंकर और उग्र हो गया। बहुत अच्छा, चूंकि तुमने इसके बारे में सोचा है, मुझे अपनी सांस बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। त्रिपाठी जीवप्ती हंसा। मेरे पास एक जगह है जहां पवित्र भूमि के लोग सुरक्षित रूप से बच सकते हैं। जब तक तुम वहां रहोगे वे तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएंगे। बाजपाई अमरीशकांत की आंखें चमक उठी क्योंकि उसने आश्चर्य से पूछा, छोटे भाई का जिक्र है? अब बताना सुविधाजनक नहीं है, लेकिन जब समय आएगा तो तुम्हें पता चल जाएगा। बेशक, आधार यह है कि तुम मुझ पर विश्वास करो। त्रिपाठी जीवप्ती रुक गया। बेशक, बेशक हम तुम पर विश्वास करते हैं। बाजपाई अमरीशकांत ने बार बार सिर हिलाया और फिर अचानक संदेह से पूछा, लेकिन इसका तुम्हारे दानव जाति महान वरिष्ठ से मिलने से क्या लेना देना है? इन दोनों चीजों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर तुम अस्थायी रूप से पवित्र भूमि की नींव को त्यागने की योजना बनाते हो तो मैं दानव जाति महान वरिष्ठ से मिल सकता हूँ। त्रिपाठी जीवप्ती सार्थक ढंग से मुस्कुराया। पवित्र भूमि की नींव स्वाभाविक रूप से उन लोगों को मुफ्त में नहीं दी जा सकती। अगर उस दानव जाति महान वरिष्ठ को पता चलता है कि पवित्र भूमि अब खाली है तो तुम्हें क्या लगता है कि वह क्या करेगा? बाजपाई अमरीशकांत का भाव गंभीर हो गया क्योंकि उसने जल्दी से कहा, दानव जाति के क्षेत्र में विश्व ऊर्जा की आभा पवित्र भूमि की तुलना में बहुत कम सघन है और इस जगह पर उन्होंने लंबे समय से लालच किया है। अगर यह वास्तव में ऐसा है तो मुझे डर है कि वे तुरंत आक्रमण करेंगे और पवित्र भूमि की 9 चोटियों पर कब्जा कर लेंगे। ऐसा कहते हुए बाजपाई अमरीशकांत अचानक समझ गया कि त्रिपाठी जीवप्ती क्या करना चाहता था और हक्का बक्का होकर उसे घूरने लगा। उसका चेहरा थोड़ा ऐठा हुआ था, जैसे उसे उम्मीद नहीं थी कि नया पवित्र स्वामी इतना भयंकर और चालाक व्यक्ति होगा। त्रिपाठी जीवप्ती ने शरारती ढंग से मुस्कुराया। उसकी आवाज और भी शैतानी हो गई जब उसने घोषणा की, मेरी माता ने मुझे सिखाया, अगर लोग मेरा 1 फुट सम्मान करते हैं तो मैं उनका 10 फुट सम्मान करूंगा। अगर कोई मेरा एक अन्न नष्ट करता है तो मैं उन्हें 3 बार लूटूंगा। बाजपाई अमरीशकांत को अचानक अपनी रीढ़ की हड्डी में एक सर्दी महसूस हुई, जैसे वह एक बर्फ के तहखाने में गिर गया हो। लंबे समय के बाद वह प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका। आपकी माता वास्तव में एक वीरांगना है। अच्छा है, मैं जानता हूं कि तुम इस मामले पर अकेले फैसला नहीं कर सकते। जाओ वृद्धदास अमृतापाल और अन्य के साथ इस पर चर्चा करो।
अगर वे सभी सहमत हैं तो आओ और मुझे सूचित करो। बाजपाई अमरीशकांत की आंखें चमकी जब उसने हाथ जोड़े। हालांकि मैं इस मामले पर फैसला नहीं कर सकता, अगर तुम विरासत में लेने के लिए सहमत हो सकते हो। त्रिपाठी जीवक्ति ने उसे खत्म करने का इंतजार नहीं किया और बिना किसी शिष्टाचार के उसे घूर कर देखा। दफा हो जाओ। बाजपाई अमरीशकांत की भौं हैठी और वह जल्दी से चला गया। 805 त्रिपाठी जीवक्ति को दूसरों द्वारा नियंत्रित होना पसंद नहीं था। उसका भाग्य हमेशा उसके अपने हाथों में था। इसलिए उसने हमेशा नौ आकाश पवित्र भूमि के पवित्र स्वामी के पद को विरासत में लेने के विचार के प्रति एक मजबूत नापसंदगी व्यक्त की थी, क्योंकि वह नहीं था जो वह चाहता था। पवित्र भूमि में वे लोग उसके प्रति कितने भी दोस्ताना क्यों न हों, ये केवल इसलिए था क्योंकि उनके छिपे हुए इरादे थे। हालांकि जब उसे पता चला कि यादव रवीना रानी और उपाध्याय अनीश पाल यहाँ आए थे और परावर्तित चंद्रमा तालाब में किसी तरह की व्यवस्था की थी, तो त्रिपाठी जीवक्ति का नौ आकाश पवित्र भूमि के प्रति प्रतिरोध स्पष्ट रूप से कम हो गया। नौ आकाश पवित्र भूमि की ताकत को संरक्षित करना, शायद वह भविष्य में अपनी छोटी वरिष्ठ बहन से यहाँ फिर से मिल पाएगा। वह पहले ही दीपक सूर्यमुखी को ढूंढ चुका था और वह अभी भी बर्फ संप्रदाय में थी, अपनी खेती पर ध्यान केंद्रित कर रही थी। वह वृद्ध दानव के बारे में चिंतित नहीं था, क्योंकि वह कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसके साथ छेड़छाड़ की जाए, लेकिन उसकी छोटी वरिष्ठ बहन का ठिकाना कुछ ऐसा था जिसके बारे में वह अक्सर चिंतित रहता था। अब जब उसे आखिरकार कुछ आशा मिली थी, तो त्रिपाठी जीवक्ति स्वाभाविक रूप से नहीं चाहता था कि यह आशा विदेशी दुश्मनों के आक्रमण के कारण नष्ट हो जाए। इसलिए उसने बाजपाई अमरीशकांत को ये प्रस्ताव देने की पहल की। जल्द ही बाजपाई अमरीशकांत उस खबर के साथ लौटा जो त्रिपाठी जीवक्ति ने अनुमान लगाया था। ये जानने के बाद कि वो पवित्र भूमि के शिष्यों के लिए ठीक से व्यवस्था कर सकता है, वृद्धदास और रक्षकों ने सभी ने स्थायी रूप से वापस लेने और भविष्य में फिर से उठने और बदला लेने के लिए अपनी ताकत को संरक्षित करने की अपनी इच्छा व्यक्त की। हालांकि जब 6000-7000 शिष्यों को कहाँ रखा जाएगा, तो उन्होंने बार बार इसके बारे में पूछा। त्रिपाठी जीवक्ति अभी जवाब देने के लिए तैयार नहीं था, और अंत में अनुपमा तिवारी के आगे आने और उन्हें हार मानने के लिए राजी करने के बाद ही ऐसा हुआ। त्रिपाठी जीवक्ति ने हॉल के अंदर वृद्ध दास और रक्षकों को देखा और जल्दी से कहा, चूंकि तुमने ऐसा करने का फैसला किया है, तो पहले मुझे इस दानव जाति महान वरिष्ठ के बारे में बताओ। जितना विस्तृत हो उतना अच्छा। इस दुनिया में आने के बाद त्रिपाठी जीवक्ति ने केवल एक दानव जाति के व्यक्ति के साथ व्यवहार किया था। आकर्षण दानव, वासनापूर्ण ड्रैगन लेडी जिसके पास किसी की आत्मा को जहर देने और किसी की गहरी इच्छाओं को जगाने की क्षमता थी। जैसे त्रिपाठी जीवक्ति दानव जाति के बारे में ज्यादा नहीं जानता था, इसलिए अब जब वह एक दानव जाति महान वरिष्ठ से मिलने जा रहा था, तो उसे स्वाभाविक रूप से कुछ तैयारी करनी पड़ी। हम में से किसी ने भी इस दानव जाति महान वरिष्ठ को पहले नहीं देखा है, लेकिन वृद्ध पवित्र स्वामी ने जो कहा उसके अनुसार वह एक 8वें आदेश दानव जानवर स्कारलेट लॉर्ड थंडर ड्रैगन था और 2 अलग अलग विशेषताओं की खेती करने की क्षमता के साथ पैदा हुआ था। उसकी खेती काफी उच्च थी और उसकी दैवीय तकनीक काफी अच्छी थी। 8वें आदेश दानव जानवर। त्रिपाठी जीवक्ति की आंखें संकीर्ण हो गई, क्योंकि उसने चुपके से अनुमान लगाया कि एक 6ठे आदेश दानव जानवर एक अमरता आरोहण क्षेत्र के बराबर था, एक 7वें आदेश एक पारलौकिक और 8वें आदेश एक संत क्षेत्र के बराबर था। त्रिपाठी जीवक्ति की ताकत द्वितीय आदेश पारलौकिक की शुरुआत में थी, और यहाँ तक कि बाजपाई अमरीशकांत, जो द्वितीय आदेश संत था, को भी उसे उच्च स्तरीय समझना पड़ा। ये दानव जाति महान वरिष्ठ एक 8वें आदेश दानव जानवर था, जो संत क्षेत्र के बराबर था। त्रिपाठी जीवक्ति के आश्चर्य के लिए इस दानव जाति महान वरिष्ठ का खेती स्तर केवल द्वितीय आदेश संत था, जो मानव जाति के मास्टरों के खेती स्तर के समान था। 8वें आदेश दानव जानवर से नीचे 7वें आदेश असाधारण है और 20 या तो 6ठे आदेश अमरता आरोहण क्षेत्र है। ये 20 या तो सभी पारलौकिक हैं, यानी 7वें आदेश या उससे ऊपर। वे जनजात लड़ने की वृत्ति के साथ पैदा हुए थे, और हालांकि उन्होंने किसी भी मार्शल कौशल की खेती नहीं की है, उनकी लड़ाई की शक्ति को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। हालांकि वे आत्मा सारणियों को नहीं समझते हैं, इसलिए विश्व ऊर्जा की आभा जिसमें वे रहते हैं वह बहुत समृद्ध नहीं है, इसलिए यह पूरी तरह से स्वाभाविक है। सभी ने एक ही बार में बात करना शुरू कर दिया। जो थोड़ी सी जानकारी वे जानते थे उसे साझा कर रहे थे। त्रिपाठी जीवक्ति ने ध्यान से सुना, उनके खत्म होने का इंतजार किया और फिर जिज्ञासा से पूछा, मानव और दानव जातियों के बीच दुश्मनी उथली नहीं है? तुम्हारे वृद्ध पवित्र स्वामी इस दानव जाति महान वरिष्ठ के साथ दोस्त बनने में कैसे कामयाब रहे? बाजपाई अमरीशकांत हंसा। दानव जाति के पास बहुत अधिक स्फटिक पत्थर नहीं है, लेकिन वे आध्यात्मिक घास और आध्यात्मिक दवाओं में समृद्ध हैं। एक बार जब वृद्ध पवित्र स्वामी बाहर गए थे, तो ऐसा लगता है कि वह उस दानव जाति महान वरिष्ठ से मिले थे। उन दोनों ने थोड़ी देर के लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन किसी कारण से उन्हें वास्तव में भाईचारे की भावना महसूस हुई और व्यापार करने का फैसला किया। इसलिए हर थोड़ी देर में वृद्ध पवित्र स्वामी बड़ी संख्या में आध्यात्मिक घास, आध्यात्मिक दवाएं और दुर्लभ 5 तत्व धातु के बदले में उनके लिए बहुत सारे आध्यात्मिक पत्थर लाते थे। वैसे दानव जाति रसविद्या या कलाकृति परिष्करण में बहुत निपुण नहीं है, इसलिए उनके लिए उपयोग की जाने वाली कलाकृतियां और गोलियां सभी वृद्ध पवित्र स्वामी द्वारा उनके लिए लाई गई थी। तो ऐसा है,
त्रिपाठी जीवप्ती ने हल्के से सिर हिलाया। तो अगर वह दानव जाति महान वरिष्ठ अभी भी कुछ पुराने भावों को याद करता है तो मुझे इस बार ज्यादा खतरा नहीं होगा। हाँ, वह वास्तव में कुछ पुराने भावों को याद करता है। बाजपाई अमरीशकांत ने आश्चर्य से पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? वृद्ध पवित्र स्वामी के पतन को लगभग 2 साल हो गए हैं, इसलिए दानव जाति को ये खबर बहुत पहले ही मिल गई होगी, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है। जाहिर है वह दानव जाति महान वरिष्ठ नौ आकाश पवित्र भूमि पर हमला नहीं करना चाहता है, अन्यथा तुम्हारी वर्तमान स्थिति केवल बदतर हो गई होगी। त्रिपाठी जीवप्ती की व्याख्या को सुनकर सभी ने एक पल के लिए सोचा और फिर सहमति में सिर हिलाया। त्रिपाठी जीवप्ती ने अचानक पूछा, मैंने सुना है कि दानव जाति के पास पशु परिवर्तन तालाब नामक कुछ है। बाजपाई अमरीशकांत ने सिर हिलाया। हाँ, पशु परिवर्तन तालाब दानव जाति की नींव है। मुझे नहीं पता कि यह कैसे बना था, लेकिन हर वह जगह जहाँ पशु परिवर्तन तालाब है दानव जाति के लिए एक एकत्रित होने का स्थान है। एक बार जब एक दानव जानवर 7वें आदेश तक टूट जाता है तो वह पशु परिवर्तन तालाब में प्रवेश करने के लिए योग्य होता है, और अगर उसका भाग्य काफी अच्छा है तो वह अपना मानव रूप ग्रहण कर सकता है। अन्यथा वे दानव जानवर हमेशा अपने पशु रूप में रहेंगे। क्या ये वास्तव में इतना अद्भुत है? त्रिपाठी जीवप्ती अचानक दिलचस्पी लेने लगा और एक नजर डालना चाहा। बाजपाई अमरीशकांत ने सिर हिलाया। हर दानव जानवर जो पशु परिवर्तन तालाब में प्रवेश करता है वह सफलतापूर्वक मानव रूप ग्रहण करने में सक्षम नहीं होता है। मैंने सुना है कि कई दानव जानवर विफल हो गए हैं, लेकिन भले ही वे मानव रूप ग्रहण करने में कामयाब हो जाते हैं, उनमें से कई अपनी सच्ची पहचान बनाए रखने के आदी होते हैं और साल भर अपने पशु रूप में दिखाई देते हैं। इसलिए दानव जाति की तरफ 20 से अधिक पारलौकिक निश्चित रूप से हैं, शायद इस संख्या का 2 गुना भी। त्रिपाठी जीवप्ती ने प्रशंसा की। वह काफी एक प्रभावशाली शक्ति है। पूरी नौ आकाश पवित्र भूमि में केवल इतने पारलौकिक थे, इसलिए दानव जाति की ताकत अनिवार्य रूप से अपने चरम पर नौ आकाश पवित्र भूमि के बराबर थी। त्रिपाठी जीवप्ती ने आदेश दिया, तुम्हें पहले कुछ स्फटिक पत्थर तैयार करने चाहिए। चूंकि यह पहली बार है जब हम मिल रहे हैं एक जूनियर के रूप में, स्वाभाविक रूप से हमें कुछ उपहार तैयार करने चाहिए, अन्यथा हम दानव जाति महान वरिष्ठ से मिल भी नहीं पाएंगे। बाजपाई अमरीशकांत ने सिर हिलाया और तुरंत चला गया। अच्छा है, मैं व्यवस्था करूंगा। 1 घंटे बाद सब कुछ तैयार होने के साथ त्रिपाठी जीवप्ती ने स्फटिक पत्थरों से भरे 2 ब्रह्मांड बैग लिए और उस दिशा में उड़ान भरी जो सभी ने बताई थी। विभिन्न रक्षकों और वृद्धदास ने उसे जाते हुए देखा। उन सभी ने परेशान भाव पहने हुए थे। विक्टर सिंह ने माथे पर शिकन डाली और पूछा, महान वृद्धदास, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि नए पवित्र स्वामी का रवैया अचानक बहुत बदल गया है? राणा अवनीश प्रसाद ने भी माथे पर शिकन डाली। हाँ, वह अचानक पवित्र भूमि के मामलों के बारे में उत्साही हो गया। इससे पहले वह काफी उदासीन था, जैसे कि इसका उससे कोई लेना देना नहीं था। बाजपाई अमरीशकांत ने धीरे धीरे सिर हिलाया। मुझे नहीं पता, लेकिन यह एक अच्छी बात है। चूंकि वह आज पवित्र भूमि के मामलों के बारे में इतना उत्साही है, शायद वह भविष्य में इसे विरासत में लेने के लिए सहमत होगा। अनुपमा तिवारी ने बुदबुदाया, शायद इसका परावर्तित चंद्रमा तालाब से कुछ लेना देना है। ओह, तुम ऐसा क्यों कहती हो? अनुपमा तिवारी मुस्कुराए, आगे समझाने में असमर्थ, ये सिर्फ एक अनुमान है। दास अमृतापाल ने चिंता से कहा, लेकिन अनुपमा तिवारी, क्या हम उस पर भरोसा कर सकते हैं? उसने कहा कि एक जगह थी जहां इतने सारे पवित्र भूमि के शिष्य बस सकते थे, और अब वह दानव जाति महान वरिष्ठ से मिलना चाहता है। मैं वास्तव में उलझन में हूँ। क्या तुम सभी उन लोगों के साथ मरने तक लड़ने के लिए तैयार नहीं थे? अगर वह इस बार सफल होता है तो चीजों को पलटने का एक मौका हो सकता है, लेकिन अगर वह नहीं करता है तो तुम केवल अपनी मूल योजना का पालन कर सकते हो। तो तुम उस पर विश्वास करते हो या नहीं, इससे क्या फर्क पड़ता है? दास अमृतापाल ने राहत महसूस करते हुए मुस्कुराया, ये सच है। अनुपमा तिवारी का चेहरा अचानक गंभीर हो गया, लेकिन मैं उस पर विश्वास करती हूँ। वह हमेशा हताश स्थितियों से बाहर निकलने का रास्ता खोजने में सक्षम रहा है। मुझे लगता है कि वह इस बार भी ऐसा कर सकता है। बाजपाई अमरीशकांत ने घोषणा की, अगर ऐसा है तो इस मामले के निपटारे के बाद, चाहे वह सहमत हो या नहीं, ये वृद्धदास उसे पवित्र स्वामी के रूप में पूजेगा। सभी ने सहमति में सिर हिलाया। उनकी आंखें अपेक्षा से भरी हुई थीं। जो महान वृद्धदास कहते हैं वह सही है। अलिप्सिस। त्रिपाठी जीवप्ती ने 9 चोटियों से उड़ान भरी ही थी कि उसे लगा कि उसे देखा जा रहा है। विनाशकारी रहस्यमय महल, युद्ध आत्मा मंदिर और अधोलोक संप्रदाय ने कई मास्टरों को जादू किया था और आधे महीने पहले 9 आकाश पवित्र भूमि पर हमला किया था। हालांकि उन्हें पीछे हटने के लिए मजबूर किया गया था, वे निश्चित रूप से दूर नहीं गए थे और स्थिति पर निगरानी रखने के लिए आसपास तैनात होने चाहिए। कोई भी जो 9 चोटियों को छोड़ता था वह निश्चित रूप से उनकी नजरों में आएगा। हालांकि त्रिपाठी जीवप्ती बिल्कुल भी घबराया नहीं। अपनी दैवीय चेतना का उपयोग करते हुए वह पीछा करने वाले लोगों की खेती को स्पष्ट रूप से देखने में सक्षम था। एक प्रथम आदेश पारलौकिक और 1 दर्जन अमरता आरोहण क्षेत्र के मास्टर। ये संख्या त्रिपाठी जीवप्ती के दांतों के बीच के अंतराल को भरने के लिए पर्याप्त नहीं थी। पहाड़ों में 1 घंटे तक पीछा करने के बाद उन लोगों ने त्रिपाठी जीवप्ती की नज़र खो दी।
अग्रणी पारलौकिक ने एक गरिमापूर्ण भाव पहना और अचानक रुक गया। अन्य अमरता आरोहण क्षेत्र के मास्टरों को रुकने का संकेत देने के लिए अपना हाथ उठाया और सावधानी से अपने आसपास की जांच की, लेकिन उन्होंने कितनी भी कोशिश की, वे त्रिपाठी जीवक्ति का स्थान नहीं ढूंढ पाए। समूह के बीच एक चौकोर सिर वाले युवा व्यक्ति ने संदेह से पूछा, वरिष्ठ, वह छोटा लड़का कहाँ है? अग्रणी पारलौकिक क्षेत्र के मास्टर ने धीरे धीरे सिर हिलाया। उसका भाव गरिमापूर्ण था। वह छोटा लड़का थोड़ा अजीब है, चलो वापस चलते हैं। युवा व्यक्ति ने अनादर से नाक सिकुड़ी, ये सोचते हुए कि यह वरिष्ठ थोड़ा अधिक सावधान हो रहा है। वह बहुत बुरा नहीं दिखता है, उसकी ताकत बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, है ना? तुम क्या जानते हो? क्या तुम्हें लगता है कि इस दुनिया में सभी युवा लोग तुम्हारी तरह हैं? हालांकि वह तुमसे छोटा दिखता है, वह मेरे पीछे से भागने में सक्षम था, इसलिए उसकी खेती निश्चित रूप से खराब नहीं है। शायद उसने पहले ही हमें खोज लिया है और हमारे आगे किसी तरह का जाल बिछाया है। डांट खाने और नफरत किए जाने के बाद युवा व्यक्ति थोड़ा अविश्वास महसूस कर रहा था और नाक सिकुड़ी, मुझे नहीं लगता कि वह इतना मजबूत है। अग्रणी पारलौकिक क्षेत्र का मास्टर व्यंग्य से हंसा और अब इस युवा व्यक्ति के बकवास से परेशान नहीं हुआ, बस इतना कहा, अगर तुम्हें लगता है कि तुम मजबूत हो तो बस उसका पीछा करो, देखते हैं कि तुम जीवित वापस आ सकते हो या नहीं। ऐसा कहते हुए वह मुड़ा और चला गया। लोगों का ये समूह एक ही बल से संबंधित नहीं था, क्योंकि उन्हें नौ आकाश पवित्र भूमि के आंदोलनों की निगरानी करने का काम सौंपा गया था। भेजे गए लोगों की संख्या काफी बड़ी और कुछ हद तक गंदा थी। युवा व्यक्ति को डांट मिलने के बाद वह स्वाभाविक रूप से बहुत खुश नहीं था। हालांकि उसने ऐसा कहा, ये देखकर कि यह वरिष्ठ जाने वाला था, उसमें स्वाभाविक रूप से पीछा करने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए वह केवल चुपचाप बाकी समूह के पीछे चल सकता था। उस पल प्रथम आदेश पारलौकिक जो समूह का नेतृत्व कर रहा था, रुक गया। उसका चेहरा अचानक भय से भर गया। उसका शरीर कांप रहा था क्योंकि उसकी आंखें बाहर निकल गई, जैसे उसने कुछ अत्यंत भयानक देखा हो। युवा व्यक्ति जिसने पहले डांट खाई थी, वह बुदबुदाया बिना नहीं रह सका, क्या हुआ? उसकी नज़र का पालन करते हुए और तुरंत हक्का बक्का हो गया। 806 उनके सामने एक बड़े पेड़ के नीचे वह युवा आदमी जो नौ आकाश पवित्र भूमि से बाहर आया था, किसी बिंदु पर उनके पीछे दिखाई दिया था। इस समय वह अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ वहां खड़ा था, उन्हें उपहास से घूर रहा था। सभी को ऐसा लगा जैसे वे एक महान दुश्मन का सामना कर रहे हैं, जल्दी से अपनी जीवन शक्ति इकट्ठा कर रहे थे क्योंकि वे सतर्कता से त्रिपाठी जीवक्ति को घूर रहे थे। इच्छा पर दिखाई देने और गायब होने की यह रहस्यमय विधि ये दिखाने के लिए पर्याप्त थी कि त्रिपाठी जीवक्ति कितना असाधारण था। इन सभी लोगों में कुछ अंतर्दृष्टि थी और वे स्वाभाविक रूप से जानते थे कि त्रिपाठी जीवक्ति कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसके साथ छेड़छाड़ की जाए। विशेष रूप से इस समूह का नेतृत्व करने वाले पारलौकिक ने त्रिपाठी जीवक्ति की जांच करने के लिए करीब सीमा पर अपनी दैवीय चेतना जारी की, लेकिन यह ऐसा था जैसे वह समुद्र में एक पत्थर फेंक रहा हो। उसकी दैवीय चेतना न्यूनतम प्रतिक्रिया के बिना निगल ली गई, जिससे वह बहुत चौंक गया। पारलौकिक ने फुसफुसाया, मैं उसे थोड़ी देर के लिए विलंबित करूंगा, तुम बाकी बन जाओ। त्रिपाठी जीवक्ति बस हंसा और इन शब्दों पर ध्यान नहीं दिया, उनके करीब चलना शुरू कर दिया। जैसे ही त्रिपाठी जीवक्ति के कदम करीब आए, सभी ने महसूस किया कि एक विशाल दबाव आकाश से उतर रहा है, जैसे एक पहाड़ गिर रहा हो, जैसे एक हिमस्खलन उन पर टूट रहा हो, जिसका विरोध करना असंभव था। अमरता आरोहण क्षेत्र का खेती करने वाला घुटने टेकने की इच्छा महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। जैसे इस तरह के दबाव में वे जल्द ही धूल में कुचल दिए जाएंगे, उनकी हड्डियां भी शेष नहीं रहेंगी। पारलौकिक ने गरज कर कहा, भागो। बलपूर्वक अपनी जीवन शक्ति का परिसंचरण किया और हवा में छलांग लगाई। त्रिपाठी जीवक्ति ने ठंडा सांस लिया, क्या तुम्हें लगता है कि तुम भाग सकते हो? एक तेज दैवीय चेतना हमला भेजा जो पारलौकिक खेती करने वाले के दिमाग में घुस गया, तुरंत उसके ज्ञान सागर की रक्षा को फाड़ दिया। वह आदमी जो जेड पेंडेंट पहने हुए था, वह एक शानदार प्रकाश के साथ चमका और एक कुरकुरा टूटना ध्वनि के साथ धूल में विस्फोट हो गया। यह जेड पेंडेंट एक आत्मा रक्षात्मक कलाकृति थी जो सक्रिय रूप से दुश्मन दैवीय चेतना हमलों से रक्षा कर सकती थी। इसका ग्रेड बहुत बुरा नहीं था, कम से कम रहस्यमय ग्रेड मध्यपद। इसके बावजूद त्रिपाठी जीवक्ति के दैवीय चेतना हमले के तहत ये कलाकृति पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। प्रथम आदेश पारलौकिक खेती करने वाले का शरीर जमीन पर जोर से गिर गया। उसकी आंखों ने अचानक अपनी चमक खो दी। अपने सिर को पकड़कर पारलौकिक खेती करने वाला जमीन पर गिर गया। दर्द से चिल्ला रहा था, उसकी आवाज दूसरों के कानों तक पहुंच रही थी, जिससे उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उन्हें एक बर्फ के तहखाने में डुबो दिया गया हो। तभी चौकोर सिर वाले युवा आदमी को एहसास हुआ कि उसकी और त्रिपाठी जीवक्ति की ताकत के बीच कितना बड़ा अंतर था, और वह ये भी समझ गया कि वरिष्ठ ने पहले जो कहा था वह कोई अतिशयोक्ति नहीं थी। वह नहीं जानता था कि त्रिपाठी जीवक्ति ने एक प्रथम आदेश पारलौकिक को इतनी दयालु स्थिति तक कम करने के लिए किस तरह की चाल का इस्तेमाल किया था। उसकी खेती कितनी गहन थी। दर्दनाक चीखें 10 सांसों से कम समय तक चली और फिर धीरे धीरे शांत हो गईं। पारलौकिक क्षेत्र का खेती करने वाला जमीन पर कठोरता से लेट गया, अचल। उसकी आभा पूरी तरह से निकल गई थी। वह मर चुका था। शेष दर्जन या तो अमरता आरोहण क्षेत्र के मास्टर सभी कांप उठे। उनके दांत किटकिटाने लगे क्योंकि वे डर से त्रिपाठी जीवक्ति को घूर रहे थे, यह नहीं जानते थे कि क्या करना है।
त्रिपाठी जीवप्ती ने उन पर हल्का सा नजर डाली, लेकिन जब वे उसकी आंखों से मिले तो वे सभी अपनी आंखों को हटाने से खुद को रोक नहीं सके। 1 दर्जन अमरता आरोहण क्षेत्र की खेती करने वाले। त्रिपाठी जीवप्ती हंसे बिना नहीं रह सका। मध्य राजधानी में वापस इस तरह की लाइनअप पहले से ही काफी शक्तिशाली मानी जाती थी, लेकिन सिर्फ कुछ सालों के बाद त्रिपाठी जीवप्ती इन लोगों पर ठंडी आंखों से देखने में सक्षम था। उसके लिए वे चींटियों से ज्यादा कुछ नहीं थे। त्रिपाठी जीवप्ती ने अचानक कहा, मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा, कौन जवाब दे सकता है? ये लोग सभी घबराहट की स्थिति में थे, ये सोचकर कि वे मरने वाले थे, इसलिए उनमें से किसी ने भी प्रतिक्रिया नहीं की। हालांकि चौकोर सिर वाला युवा आदमी सबसे तेज तर्रार था और जल्दी से कहा, मैं। त्रिपाठी जीवप्ती ने उस पर नजर डाली और हल्के से सिर हिलाया, मुझे बताओ तुम कहाँ तैनात हो? युवा आदमी डर गया था कि अगर उसने बहुत धीरे जवाब दिया तो त्रिपाठी जीवप्ती असंतुष्ट होगा, इसलिए उसने जल्दी से जवाब दिया, तुम्हारे संप्रदाय से 50 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी घाटी में। कितने लोग? कम से कम 3000। ये बहुत सारे लोग हैं। सन क्षेत्र की खेती करने वालों के बारे में क्या? त्रिपाठी जीवप्ती ने पूछना जारी रखा। 3000 लोग, हालांकि 9 आकाश पवित्र भूमि के शिष्यों की संख्या से आधे से कम। अगर वे वास्तव में लड़ते हैं तो यह अभी भी मास्टरों की संख्या पर निर्भर करता है। अगर मास्टर जीतते हैं तो लड़ाई जीती जाएगी, अगर मास्टर हारते हैं तो लड़ाई हारी जाएगी। एक बार जब किसी की ताकत पारलौकिक क्षेत्र तक पहुंच जाती है तो पारलौकिक क्षेत्र से नीचे कितने भी खेती करने वाले क्यों न आए, उन्हें उनकी आंखों में नहीं डाला जाएगा। भीड़ में एक अमरता आरोहण क्षेत्र के खेती करने वाले ने अचानक वापस ठीक हो गया और चिल्लाया, लिu गुई, अगर तुम दुश्मन को जानकारी देने की हिम्मत करते हो तो सावधान रहना कि तुम वापस लौटने पर अपना सिर नहीं रख पाओगे। कई अन्य लोग भी असंतुष्ट थे, गुस्से से लिu गुई नामक युवा आदमी को घूर रहे थे, उनकी आंखों में तिरस्कार और घृणा भरी हुई थी। लिu गुई घबरा गया और एक पल के लिए झिझका, जारी रखने की हिम्मत नहीं की, केवल डरपोक और चिंता से त्रिपाठी जीवप्ती को घूर रहा था, डर रहा था कि वह संतुष्ट होगा। त्रिपाठी जीवप्ती धीरे से मुस्कुराया और सिर हिलाया, तुम आश्वस्त हो सकते हो, मैं तुमसे वादा करता हूँ, किसी को पता नहीं चलेगा कि तुमने मुझे ये बताया, इसलिए अगर तुम थोड़ा और बोलते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा कहते हुए उसने अपना हाथ हिलाया, जिससे मौजूद सभी अमरता आरोहण क्षेत्र की खेती करने वाले जगह पर जम गए, चलने या बोलने में असमर्थ। उनमें से प्रत्येक अनियंत्रित रूप से कांप रहा था क्योंकि उनके शरीरों से ठंडा पसीना निकल रहा था। त्रिपाठी जीवप्ती के आश्वासन के साथ लिu गुई को राहत मिली और उसने जल्दी से वह सब कुछ प्रकट कर दिया जो वह जानता था। जितना अधिक त्रिपाठी जीवप्ती ने सुना, उसका भाव उतना ही उदासी भरा होता गया। इस बार 9 आकाश पवित्र भूमि वास्तव में मुश्किल में थी। विनाशकारी रहस्यमय महल, युद्ध आत्मा मंदिर और अधोलोक संप्रदाय ने 9 आकाश पवित्र भूमि के बाहरी संकट का फायदा उठाया था, न केवल अपने दोस्तों और परिवार को लाने के लिए, बल्कि बाहर पाटेकर नन्हे अनमोल ने जो अराजकता फैलाई थी उसका फायदा उठाकर 1 दर्जन से अधिक महान ताकतों को 9 आकाश पवित्र भूमि पर हमला करने के लिए राजी किया था। ये दर्जन भर महान ताकतें बहुत मजबूत नहीं थी, उनमें से प्रत्येक के पास अधिकतम एक एकल सन क्षेत्र का मास्टर था, उनमें से कुछ के पास ऐसा मास्टर भी नहीं था। इन तीनों संप्रदायों के पास पहले से ही 6 सन क्षेत्र के मास्टरों को गिनते हुए सन क्षेत्र के मास्टरों की कुल संख्या लगभग 1 दर्जन थी। केवल संख्या के मामले में 9 आकाश पवित्र भूमि के पास 9 आकाश पवित्र भूमि की तुलना में 2 गुने पारलौकिक थे। अगर वास्तव में लड़ाई छिड़ जाती है तो 9 आकाश पवित्र भूमि के पास जीतने का कोई मौका नहीं था। यहाँ तक कि आत्मा सारणियों और अवरोधों की मदद से वे केवल थोड़े समय के लिए विरोध करने में सक्षम होंगे। जैसा कि भाजपा अमरीशकांत ने कहा था, चूंकि इन तीनों संप्रदायों ने पवित्र भूमि को नाराज करने का फैसला किया था, उन्होंने पर्याप्त तैयारी की थी और पवित्र भूमि को वापसी करने का मौका नहीं देंगे। इन तीनों संप्रदायों ने 2 कारणों से हमला नहीं किया था। एक ये था कि उन्होंने आधे महीने पहले घोषणा की थी और दूसरा ये था कि वे मदद के आने का इंतजार कर रहे थे। लगभग 10 दिनों में ये तीनों संप्रदाय एक बड़े पैमाने पर आक्रमण शुरू करेंगे। अनगिनत वर्षों से अस्तित्व में रहे एक विशालकाय 9 आकाश पवित्र भूमि को एक ही झटके में उखाड़ फेंकने और 9 चोटियों की विश्व ऊर्जा आभा और संसाधनों का आनंद लेने की तैयारी कर रहे थे। इन तीनों संप्रदायों के अलावा अन्य महान ताकतें मूल रूप से पाटेकर नन्हे अनमोल के कारण यहाँ इकट्ठी हुई थी और 9 आकाश पवित्र भूमि के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। लिu गुई का चौकोर सिर था, लेकिन वह एक चतुर आदमी भी था, इसलिए अपने साथियों की गुस्से भरी नजरों के तहत उसने त्रिपाठी जीवप्ती को स्पष्ट रूप से सभी प्रकार की जानकारी बताई। सुनने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती के दिमाग में पहले से ही एक योजना थी। हल्के से सिर हिलाते हुए त्रिपाठी जीवप्ती ने संतुष्टि व्यक्त की और स्नेह से लिu गुई के कंधे को थपथपाया, प्रशंसा करते हुए, युवा आदमी, तुम्हारा भविष्य आशाजनक है, अच्छी तरह से जीना। लिu गुई ने अजीब तरह से जवाब दिया, हाँ हाँ, प्रशंसा के लिए बहुत धन्यवाद। लेकिन उसका भाव अचानक बदल गया क्योंकि उसने संदेह से त्रिपाठी जीवप्ती को घूर कर देखा। अभी अभी लिu गुई को लगा जैसे उसके ज्ञान सागर से कुछ गायब है, लेकिन ध्यान से जांच करने के बाद वह कुछ भी नहीं ढूंढ पाया। त्रिपाठी जीवप्ती हंसा, बस सुरक्षित रहने के लिए मैं तुम्हारी आत्मा छाप को अभी के लिए रखूंगा। वापस जाने के बाद मेरे बारे में कोई भी जानकारी मत बताओ, अन्यथा भले ही हम 10 मिलियन किलोमीटर से अलग हो, मैं तुम्हें आसानी से मार सकता हूँ।
लियू गुई का चेहरा पीला पड़ गया और वह कुछ कदम पीछे हटने से खुद को रोक नहीं सका, डर से चिल्लाया, आत्मा छाप। हाँ, भागने के बारे में सोचना भी मत, मैं किसी भी समय तुम्हारे स्थान को महसूस कर सकता हूँ। अगर तुम कोई भी मजेदार कोशिश करने की हिम्मत करते हो तो परिणाम तुम जानते हो कि क्या होगा। समझ गया, समझ गया। लियू गुई ने बार बार सिर हिलाया। हालांकि वह नहीं जानता था कि त्रिपाठी जीवप्ती ने उसके साथ क्या किया था, लेकिन उसे वास्तव में महसूस हुआ कि उसका भाग्य उसकी हथेली में था। त्रिपाठी जीवप्ती मुस्कुराया, फिर बस इतना ही, मैं पहले जाऊंगा। उसका आंकड़ा चमका और लियू गुई की नजरों से गायब हो गया। लियू गुई एक पल के लिए हक्का बक्का रह गया और फिर अपने साथियों की ओर इशारा किया जो अभी भी जगह पर खड़े थे और चिल्लाया, उनका क्या? कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। लियू गुई का भाव बदल गया और यह विशेष रूप से दिलचस्प था। एक पल बाद त्रिपाठी जीवप्ती, जो दानव जाति के क्षेत्र की ओर भाग रहा था, ने दुखद चीखों और मौत से पहले नाराज शापों की एक श्रृंखला स्पष्ट रूप से सुनी। इसके बारे में सोचते हुए लियू गुई ने पहले ही उन अमरता आरोहण क्षेत्र के मास्टरों को मार दिया होगा। ये छोटा लड़का एक अच्छा व्यक्ति नहीं था, त्रिपाठी जीवप्ती एक नज़र में देख सकता था। आमतौर पर वह सिर्फ एक मामूली चोर था। ये सुनिश्चित करने के लिए कि जो अभी अभी हुआ था उसका रहस्य लीक न हो, वह स्वाभाविक रूप से उसे चुप करा देगा। इस तरह का व्यक्ति सबसे घृणित था। हालांकि त्रिपाठी जीवप्ती को दुश्मन शिविर में एक शतरंज का मोहरा व्यवस्थित करने और उनके आंदोलनों की निगरानी करने के लिए इस अवसर का लाभ उठाने की आवश्यकता थी। इस तरह का डरपोक व्यक्ति निस्संदेह एक अच्छा उम्मीदवार था। जहां तक लियू गुई वापस लौटने पर खुद को कैसे समझाएगा, यह उसकी अपनी समस्या थी। पूरे रास्ते उड़ान भरते हुए बाजपाई अमरीशकांत ने जो दिशा बताई थी, उसके अनुसार त्रिपाठी जीवप्ती का आंकड़ा बिजली की तरह तेज था। 10,000 फुट ऊंचे पहाड़ को पार करने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती को जल्द ही महसूस हुआ कि वह एक कुछ अलग जगह पर आ गया है। हवा में बहने वाली विश्व ऊर्जा स्पष्ट रूप से अजीब थी। जैसे दानव भूमि में, जहां विश्व ऊर्जा एक मंद शैतानी शक्ति के साथ मिली हुई थी, दानव जाति का क्षेत्र भी एक मंद शैतानी शक्ति से भरा हुआ था। हालांकि चाहे वह शैतानी शक्ति हो या शैतानी शक्ति, वे दोनों विश्व ऊर्जा के अलग अलग रूप थे। ये केवल उन प्राणियों के कारण था जो यहाँ साल भर रहते थे कि विश्व ऊर्जा थोड़ी बदल गई थी। 10,000 फुट ऊंचे पहाड़ के पीछे एक जंगल था। पशुसागर जंगल दानव जाति का क्षेत्र था। ऊंचे पेड़, जिनमें से प्रत्येक कई लोगों के लिए अपनी बाहों को लपेटने के लिए पर्याप्त मोटा था, सूरज की रोशनी को रोक रहे थे। जैसे ही त्रिपाठी जीवप्ती इस जगह में दाखिल हुआ, उसने ध्यान दिया कि एक आसपास का दानव जानवर उस पर ध्यान दे रहा था। जांच करने के लिए अपनी दैवीय चेतना का उपयोग करते हुए त्रिपाठी जीवप्ती ने पाया कि यह दानव जानवर केवल छठे आदेश पर था, इसलिए उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ता रहा। एक दानव जानवर या दानव जाति के सदस्य को ढूंढने की उम्मीद कर रहा था जिससे वह बातचीत कर सके। लेकिन जल्द ही त्रिपाठी जीवप्ती ने ध्यान दिया कि यह दानव जानवर उन जानवरों से अलग था जिनसे वह पहले मिला था। यह उसका पीछा कर रहा था, जैसे इसका अपना एक दिमाग था, उसकी निगरानी कर रहा था और जल्दबाजी में हमला नहीं कर रहा था। जहां भी वह गुजरता था, ऐसा लगता था कि वह अन्य दानव जानवरों के संपर्क में आया था। जैसे ही त्रिपाठी जीवप्ती गहराई में गया, उसका पीछा करने वाले दानव जानवरों की संख्या भी बढ़ गई। वे संगठित और अनुशासित थे, स्पष्ट रूप से एक निश्चित स्तर की चेतना रखते थे, लेकिन उच्च नहीं। इसे महसूस करते हुए त्रिपाठी जीवप्ती रुका और उनसे बातचीत करने के प्रयास में अपनी दैवीय चेतना बाहर भेजी। त्रिपाठी जीवप्ती इस संबंध में बहुत अनुभवी था और कुछ दिनों के लिए दैवीय वृक्ष के साथ बातचीत करने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती जानता था कि इन कम चेतना वाले प्राणियों के साथ व्यवहार करने के लिए किन तरीकों का उपयोग करना है। 807 सबसे महत्वपूर्ण बात धैर्य रखना था, ताकि वे स्पष्ट रूप से महसूस कर सके कि उसके कोई दुर्भावनापूर्ण इरादे नहीं थे। केवल इसी तरह वे अब सतर्क नहीं रहेंगे और उससे बातचीत करने की पहल करेंगे। इस प्रक्रिया के दौरान थोड़ी सी भी अधीरता विफलता का कारण बन सकती थी, उनकी सहज प्रवृत्ति को उत्तेजित कर सकती थी और कुछ बुरी चीजें होने का कारण बन सकती थी। घने जंगल में कहीं त्रिपाठी जीवप्ती चुपचाप वहां खड़ा था, अपनी आभा को संयमित कर रहा था और पूरी तरह से आसपास के वातावरण में मिल रहा था। वह अपनी सद्भावना व्यक्त करने के लिए लगातार अपनी दैवीय चेतना जारी कर रहा था। आसपास इकट्ठा हुए दानव जानवर अपने छिपने के स्थानों में छिपे हुए थे, अशुभ आंखों से त्रिपाठी जीवप्ती की दिशा में घूर रहे थे। समय बीतता रहा, लेकिन त्रिपाठी जीवप्ती को जल्दी नहीं थी। आधे दिन के बाद त्रिपाठी जीवप्ती ने पास में एक सरसराहट की आवाज सुनी। उसने अपना सिर मोड़ा और देखा कि एक विशाल बाघ जैसा दानव जानवर धीरे धीरे अपने छिपने के स्थान से बाहर निकल रहा है। सरसराहट सरसराहट सरसराहट, और भी अधिक दानव जानवर दिखाई दिए। त्रिपाठी जीवप्ती को चारों ओर से घेर लिया। त्रिपाठी जीवप्ती ने चारों ओर देखा और अचानक महसूस किया कि उसकी आंखें चमक उठीं। ये शैतानी जानवर अलग अलग आकार और आकार के थे, लेकिन उनमें से हर एक अत्यंत सुंदर था। उनकी दिखावट उत्कृष्ट थी और वे भय प्रेरित करने वाले लग रहे थे। जब वे त्रिपाठी जीवप्ती से लगभग 1 दर्जन फुट दूर थे तो वे रुक गए और अपने गले से गुर्राते रहे। साथ ही त्रिपाठी जीवप्ती ने महसूस किया कि वे अपनी दैवीय चेतना जारी कर रहे थे, उससे बातचीत करना चाहते थे, लेकिन उनकी बुद्धि पूरी नहीं थी, इसलिए वे जो व्यक्त करना चाहते थे उसे स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं कर सकते थे।
त्रिपाठी जीवोक्ति मुस्कुराया और अपनी दैवीय चेतना संचारित की। नमस्ते सभी को। हाँ, मैं यहाँ बिना किसी छिपे इरादे के आया हूँ, इसलिए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं बस तुम्हारे महान वरिष्ठ से मिलना चाहता हूँ। अगर यह सुविधाजनक है तो क्या तुम मुझे रास्ता दिखा सकते हो? दैवीय चेतना संचारित होने के बाद बाघ जैसे दानव जानवर से तुरंत एक गर्जना आई, जैसे वह त्रिपाठी जीवोक्ति से सवाल कर रहा हो कि वह महान वरिष्ठ से क्यों मिलना चाहता है। त्रिपाठी जीवोक्ति ने धैर्य से जवाब दिया, मेरे पास उनसे चर्चा करने के लिए कुछ है। सभी दानव जानवर चुप हो गए। उन्होंने एक दूसरे को देखने के लिए अपना सिर मोड़ा, जाहिरा तौर पर एक फैसला लेने में असमर्थ थे। थोड़ी देर बाद बाघ जैसे दानव जानवर ने आकाश की ओर देखा और गर्जना की। गर्जना गड़गड़ाहट की तरह गरज रही थी, कानों को बहरा कर रही थी। त्रिपाठी जीवोक्ति ने माथे पर शिकन डाली, लेकिन उसने ज्यादा अधीरता नहीं दिखाई। वह बस चुपचाप वहां खड़ा रहा और इंतजार किया। वह नहीं जानता था कि दानव जाति के महान वरिष्ठ कहाँ थे, इसलिए वह केवल इन दानव जानवरों से मदद मांग सकता था जिन्होंने अभी तक बुद्धि विकसित नहीं की थी। उस लंबी दहाड़ को सुनने के बाद जंगल की गहराइयों से जवाब में एक और दहाड़ आई। इसके तुरंत बाद दूर से और अधिक दहाड़ें आईं, जैसे कि वे रिले कर रहे थे और दूर तक फैल रहे थे। त्रिपाठी जीवोक्ति की आंखें चमक उठी क्योंकि वह अचानक कुछ समझ गया। वह बस पालथी मारकर बैठ गया और अपने सीने से कुछ बोतलें गोलियों की निकाल ली। फिर उसने सद्भावना के इशारे के रूप में उन्हें दानव जानवरों पर फेंक दिया। ये गोलियां सभी उसके द्वारा लापरवाही से बनाई गई थीं। वे शरीर में जीवन शक्ति के प्रवाह को बढ़ा सकती थीं और खेती में सहायता करने का प्रभाव रखती थीं। जब दानव जानवरों ने ये देखा तो वे सभी झुक गए और सूंघने के लिए अपना सिर नीचे कर लिया। दानव जानवरों में भाग्य की खोज और आपदा से बचने की सहज प्रवृत्ति थी। वे खतरे और खतरे के बीच अंतर करने की क्षमता के साथ पैदा हुए थे। हालांकि इन गोलियों का ग्रेड बहुत उच्च नहीं था, उनसे उमड़ने वाली आभा ने स्वाभाविक रूप से उनकी रुचि को आकर्षित किया। थोड़ी देर बाद सभी गोलियां दानव जानवरों द्वारा हथिया ली गईं। उन्होंने उन्हें बीन्स की तरह निगल लिया और अपेक्षा से त्रिपाठी जीवोक्ति को देखा। त्रिपाठी जीवोक्ति ने सिर हिलाया और कड़वाहट से मुस्कुराया। उसने असहाय होकर कुछ और बोतलें गोलियों की निकाल ली। लगभग आधे घंटे के बाद त्रिपाठी जीवोक्ति, जो जमीन पर पालथी मारकर बैठा था, अचानक अपना सिर मोड़ा और एक निश्चित दिशा में देखा। उस दिशा में एक अड़ियल आभा तेजी से करीब आ रही थी। इसके अलावा इस व्यक्ति की खेती कम नहीं थी, कम से कम तृतीय आदेश पारलौकिक क्षेत्र पर। दानव जानवर की शर्तों में ये व्यक्ति 7वें आदेश के शिखर पर था। हॉर्न, एक शक्तिशाली आकृति आकाश से गिर गई और एक उल्का की तरह त्रिपाठी जीवोक्ति के ठीक सामने जमीन में टूट गई। धूल का एक बादल उड़ गया और एक झटका तरंग चारों ओर फैल गई, जिससे आसपास के पेड़ झूलने लगे। त्रिपाठी जीवोक्ति के आसपास इकट्ठा हुए दानव जानवर भी डर गए और बिखर गए। त्रिपाठी जीवोक्ति ने अपनी आंखें संकीर्ण की और अपने सामने देखा। उसने देखा कि लगभग 40 साल का एक शक्तिशाली मध्यम आयु का आदमी उसके सामने खड़ा था, उसे तिरस्कार से नीचे देख रहा था। उसकी आंखें घृणा से भरी हुई थीं। जिस चीज ने उसे ध्यान देने के लिए मजबूर किया वह उसके कपड़े थे। इस व्यक्ति ने केवल कुछ साधारण जानवरों की खाल के कपड़े पहने थे। उसके बाल जंगली थे और उसके मोटे काले बाल हवा में अव्यवस्थित थे। पहली नजर में ये व्यक्ति एक शेर जैसा लग रहा था जो भड़क गया था, बल्कि जंगली और असंयमित दिखाई दे रहा था। एक दानव जाति। त्रिपाठी जीवोक्ति ने तुरंत इस व्यक्ति की पहचान निर्धारित कर ली। अभी अभी की दहाड़ें दानव जानवरों को उसे एक संदेश भेज रही होंगी। खबर मिलने के बाद ये दानव जाति का मास्टर तुरंत दौड़कर आया था। उसकी आंखें रक्तपिपासु प्रकाश से भरी हुई थीं। दानव जानवर, जो त्रिपाठी जीवोक्ति के साथ अच्छी तरह से मिल रहे थे, ऐसा लगता है कि उसके मनोदशा से संक्रमित हो गए थे। इस समय वे सभी दांत दिखा रहे थे और त्रिपाठी जीवोक्ति की ओर दहाड़ रहे थे। त्रिपाठी जीवोक्ति मुस्कुराया और धीरे धीरे खड़ा हो गया। उसका भाव शांत था। मध्यम आयु वाले दानव जाति के मास्टर के दिखाई देते ही उसने चिल्लाया, मनुष्य, तुम पशु सागर जंगल में घुसने की हिम्मत करते हो, तुम्हारी हिम्मत कम नहीं है। उसकी दानव शक्ति उछल रही थी जैसे वह त्रिपाठी जीवोक्ति को मारना चाहता हो। त्रिपाठी जीवोक्ति ने गर्मजोशी से मुस्कुराया, मेरे पास यहाँ भाग लेने के लिए कुछ मामले हैं। मुझे उम्मीद है कि ये दोस्त शांत रह सकता है और मेरे स्पष्टीकरण को सुन सकता है। कौन है तुम्हारा दोस्त? शक्तिशाली दानव जाति के मास्टर ने अपनी चौड़ी हथेली हिलाए। उसके चेहरे पर घृणा का भाव था क्योंकि उसने थूक दिया, घिनौना मानव, मेरी दानव जाति कभी भी तुमसे दोस्त नहीं रही है। त्रिपाठी जीवोक्ति एक पल के लिए निःशब्द था। आह! दूसरे पक्ष ने स्पष्ट रूप से उसे अस्वीकार कर दिया, जिससे वह थोड़ा असहाय महसूस कर रहा था। त्रिपाठी जीवोक्ति ने हाथ जोड़े और पूछा, तो क्या मैं आपकी उत्कृष्टता का नाम पूछ सकता हूँ? दानव जाति के मास्टर ने एक गर्वित भाव पहना, जैसे कि महान वरिष्ठ द्वारा एक नाम दिया जाना एक महान सम्मान था। ठंडा सांस लेते हुए, महान वरिष्ठ जंगली शेर नाम प्रदान करते हैं। क्या तुम्हें याद है? त्रिपाठी जीवोक्ति ने गंभीरता से सिर हिलाया। हाँ। जंगली शेर ने सिर हिलाया और चारों ओर देखा और फिर चिल्लाया, तुमने मेरे देशवासियों के साथ क्या किया? मैंने उन्हें अभी अभी तुम्हारे प्रति इतना घनिष्ठ व्यवहार करते हुए क्यों देखा? त्रिपाठी जीवोक्ति ने लापरवाही से समझाया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस उन्हें कुछ गोलियां दी।
चिंता मत करो, वे सभी खेती के लिए गोलियां हैं, वे केवल उन्हें लाभ पहुंचाएंगी और उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। जंगली शेर की आंखें चमक उठी, जैसे कि वह इन दो शब्दों के प्रति बहुत संवेदनशील था। गोली। त्रिपाठी जीवप्ती हंसा और पूछा, मेरे पास अभी भी कुछ यहाँ है, क्या भाई जंगली कुछ चाहते हैं? ये हमारी पहली बार मिलना है, इसलिए मैंने कुछ भी तैयार नहीं किया, ये सिर्फ एक छोटा उपहार है जो मेरा सम्मान दिखाता है। ऐसा कहते हुए त्रिपाठी जीवप्ती ने समझदारी से कुछ बोतलें गोलियों की निकाल ली और उन्हें सौंप दिया। जंगली शेर के भाव ने दिखाया कि वह लुभाया गया था, लेकिन उसकी भान के बीच एक संघर्ष का निशान था। हालांकि गोली खुशबू सूंघने के बाद उसने तुरंत अपनी तर्क को नष्ट कर दिया और गोलियों की बोतलों को छीन लिया। एक असंतुष्ट स्वर में कहा, घिनौना बदमाश, मेरा पक्ष हासिल करने के लिए इन चीजों का उपयोग करने के बारे में सोचना भी मत। हाँ, हालांकि यह पिता अब तुम्हें बहुत पसंद करता है। त्रिपाठी जीवप्ती अनजाने में हंस पड़ा, चुपके से महसूस कर रहा था कि यह आदमी थोड़ा बहुत भोला था। अगर सभी दानव जाति के मास्टर इस जंगली शेर की तरह थे तो उनसे निपटना आसान होगा। गोलियों की बोतलों का निरीक्षण करने के बाद जंगली शेर ने उन्हें संतुष्टि के साथ अपनी पतलून जेब में भर लिया। उसने उन्हें अपने करीब रखा और उन्हें मौत तक खजाना माना। अपने होठों को घुमाते हुए जंगली शेर ने त्रिपाठी जीवप्ती पर तिरछी नजर डाली और कहा, मैंने सुना कि तुम महान वरिष्ठ से मिलना चाहते हो। बिना पूछे वह त्रिपाठी जीवप्ती के यहाँ आने का उद्देश्य समझ गया। जाहिर है अभी अभी की पशु दहाड़ों में ऐसी जानकारी थी जिसे त्रिपाठी जीवप्ती समझ नहीं सकता था। भाई जंगली, क्या तुम मेरी सिफारिश कर सकते हो? जंगली शेर ने व्यंग्य किया, लड़के, तुम्हें क्या लगता है कि मेरा पशु सागर जंगल किस तरह की जगह है? तुम्हें क्या लगता है कि मेरा दानव जाति महान वरिष्ठ कौन है? क्या तुम्हें लगता है कि वह कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे तुम सिर्फ इसलिए मिल सकते हो क्योंकि तुम चाहते हो? ये देखकर कि तुम इतने समझदार हो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, बस वहीं वापस जाओ जहां से तुम आए थे। यहाँ अभिमानी मत बनो। अगर तुम आज सूर्यास्त से पहले यहाँ रहने की हिम्मत करते हो, जब शाम होगी तो वह तुम्हारी मौत का समय होगा। त्रिपाठी जीवप्ती ने माथे पर शिकन डाली और धैर्य से कहा, भाई जंगली शेर, मुझे वास्तव में तुम्हारे महान वरिष्ठ के साथ चर्चा करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण है। क्या तुम मेरे लिए इसे आसान बना सकते हो? मुझे भड़काने की कोशिश मत करो, तुम मनुष्य हमेशा खुद को अधिक आंकते हो। अगर तुम मुझे गुस्सा दिलाते हो तो तुम्हारा अंत बहुत दुखद होगा। पशु सागर जंगल ने कभी भी मनुष्यों को प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी है, इसलिए आज मैं तुम पर दया दिखा रहा हूँ। जंगली शेर ने ठंडा सांस लिया, स्पष्ट रूप से त्रिपाठी जीवप्ती को कोई छूट नहीं दे रहा था। त्रिपाठी जीवप्ती हंसा, क्या ऐसा है भाई जंगली शेर? मैंने सुना कि कोई व्यक्ति समय समय पर तुम्हारे महान वरिष्ठ के साथ पीने और बातचीत करने के लिए पशु सागर जंगल आता था। जंगली शेर का भाव बदल गया क्योंकि उसने चिल्लाया, तुमने वह कहाँ सुना? ओह, तुम्हारे हाथ पर वह अंगूठी इतनी परिचित क्यों लगती है? क्योंकि जब वह व्यक्ति आया तो उसने यह अंगूठी पहन रखी थी। त्रिपाठी जीवप्ती ने अपना हाथ उठाया और अंगूठी को जंगली शेर की ओर इशारा किया ताकि वह इसे और अधिक स्पष्ट रूप से देख सके। नौ आकाश पवित्र भूमि, वृद्ध पवित्र स्वामी गिर गए, तुमने सुना होगा। हाँ, एक अर्थ में मैं उनका उत्तराधिकारी हूँ। वृद्ध पवित्र स्वामी और तुम्हारे महान वरिष्ठ दोस्त थे, इसलिए मैं तुम्हारे महान वरिष्ठ से एक छोटा सा एहसान मांगना चाहता था। जंगली शेर अपनी आंखें चौड़ी करने से खुद को रोक नहीं सका क्योंकि उसने त्रिपाठी जीवप्ती को आश्चर्य से घूर कर देखा। तुम उसके उत्तराधिकारी हो? वह आदमी बहुत शक्तिशाली था, उसने महान वरिष्ठ के साथ भी बराबरी से लड़ाई लड़ी, तो तुम उसके उत्तराधिकारी इतने कमजोर कैसे हो? वह त्रिपाठी जीवप्ती को नीचा देख रहा था, जैसे वह अपनी उंगली हिलाकर त्रिपाठी जीवप्ती को उड़ा सकता था। त्रिपाठी जीवप्ती को परवाह नहीं थी और उसने जारी रखा, तुम्हें पता होना चाहिए कि हमारे वृद्ध पवित्र स्वामी तुम्हारे लिए बहुत सारे स्फटिक पत्थर और गोलियां लाए थे। पिछले 2 सालों में तुम्हें इस तरह का उपचार नहीं मिला है ना? चूंकि मैंने वृद्ध पवित्र स्वामी का पदभार संभाल लिया है, मैं भविष्य में तुम्हारे लिए बहुत सी चीजें ला सकता हूँ। जैसे? जंगली शेर का ध्यान आकर्षित होने से खुद को रोक नहीं सका। जैसे? त्रिपाठी जीवप्ती ने हल्के से मुस्कुराया, जैसे मैंने अभी अभी तुम्हें जो गोलियां दी। जंगली शेर ने अपनी जेब को ढक लिया क्योंकि उसने सतर्कता से त्रिपाठी जीवप्ती को घूर कर देखा, डर रहा था कि वह उन्हें वापस लेने की कोशिश करेगा। वे पहले से ही मेरे हैं। त्रिपाठी जीवप्ती ने हल्के से सिर हिलाया, मुझे पता है वे तुम्हारी हैं, लेकिन भविष्य में अगर तुम उन्हें वापस लेना चाहते हो तो तुम्हें पहले मुझे तुम्हारे महान वरिष्ठ से मिलने देना चाहिए। केवल जब मैं तुम्हारे महान वरिष्ठ के साथ एक समझौते पर पहुंचता हूं तभी मैं तुम्हारे लिए इन चीजों को लाना जारी रख सकता हूं, है ना? जंगली शेर ने आकाश की ओर देखा, उसकी भान सिकुड़ गई क्योंकि उसके चेहरे पर एक सोचने वाला भाव दिखाई दिया। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने अपना सिर खुजलाया और बुदबुदाया, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुमने जो कहा वह थोड़ा अस्पष्ट है, लेकिन ये समझ में भी आता है। लड़के, तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे हो, है ना? ऐसा कहते हुए उसने गुस्से से त्रिपाठी जीवप्ती को घूर कर देखा। त्रिपाठी जीवप्ती शांत रहा, दोष का थोड़ा सा भी संकेत नहीं दिखाया। 808 उसके साथ कुछ देर बातचीत करने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती देख सकता था कि हालांकि इस जंगली शेर ने चेतना प्राप्त कर ली थी, वह बहुत चतुर नहीं था। कई दानव जानवरों की तरह वह कई मायनों में अपनी सहज प्रवृत्ति का पालन करता था।
आखिरकार ये एक दानव जानवर की अभिव्यक्ति थी, इसलिए ये समझ में आता था। ऐसे व्यक्ति की पसंद और नापसंद उसके चेहरे पर साफ लिखी हुई थी। वह षड्यंत्रकारी नहीं था और कभी कभी उससे निपटना आसान था, लेकिन कभी कभी वह बहुत तेजी से शत्रुतापूर्ण हो जाता था। अगर उसे कोई आंखों को भाता था तो वह दोस्ताना व्यवहार करेगा, लेकिन अगर वह नाखुश था तो वह तुरंत हमला करेगा। एक अर्थ में त्रिपाठी जीवप्ती ने महसूस किया कि इस तरह का व्यक्ति बहुत दिलचस्प था। इसलिए जब जंगली शेर का सामना करना पड़ा तो उसे थोड़ा सा भी अस्वाभाविक महसूस नहीं हुआ। जंगली शेर ने थोड़ी देर के लिए झिझका और फिर सहमत हो गया। हाँ ठीक है, मैं तुम्हें थंडर ट्री पैलेस ले जाऊंगा, लेकिन महान वरिष्ठ तुम्हें देखना चाहते हैं या नहीं यह मुझ पर निर्भर नहीं करता है। त्रिपाठी जीवप्ती ने चुपचाप राहत की सांस ली, ये जानते हुए कि उसने दूसरे पक्ष की मंजूरी हासिल कर ली थी। बहुत धन्यवाद। थंडर ट्री पैलेस। हालांकि वह नहीं जानता था कि ये किस तरह की जगह थी, वह स्पष्ट रूप से अनुमान लगा सकता था कि यह वह जगह होनी चाहिए जहां दानव जाति महान वरिष्ठ रहते थे। उसने एक प्रभावशाली नाम सोचा था। जंगली शेर के सहमत होने के बाद उसने देरी नहीं की और तुरंत त्रिपाठी जीवप्ती के साथ निकल पड़ा। उसे बार बार चेतावनी दी कि कोई चालाकी न चले, अन्यथा वह निश्चित रूप से उसे एक सबक सिखाएगा। त्रिपाठी जीवप्ती सहमत नहीं हुआ। यह अब तक नहीं था कि त्रिपाठी जीवप्ती को एहसास हुआ कि पशु सागर जंगल कितना विशाल था। यहाँ दसियों हजारों दानव जानवर रहते थे, नवजात बच्चों से लेकर मास्टरों तक जिन्होंने पहले ही मानव रूप हासिल कर लिया था। यहाँ सभी प्रकार के दानव जानवर थे, जिनमें दानव जाति की लगभग सभी प्रजातियां शामिल थीं। पूरे दानव जाति क्षेत्र में इस तरह के केवल कुछ दानव जाति एकत्रीकरण थे और उनमें से प्रत्येक पर एक दानव जाति महान सम्राट का शासन था। मानव क्षेत्र, दानव जाति क्षेत्र और राक्षस क्षेत्र। उनमें से मानव क्षेत्र सबसे बड़ा था, उसके बाद राक्षस क्षेत्र और दानव जाति क्षेत्र सबसे छोटा था। पशु सागर जंगल पूरे दानव जाति क्षेत्र का 10वां हिस्सा कब्जा करता था। यहाँ से थंडर ट्री पैलेस तक यात्रा में कम से कम 3 दिन लगेंगे। 3 दिनों की गोल यात्रा में उसे 6 दिन लगेंगे, इसलिए अभी भी पर्याप्त समय था। इसलिए त्रिपाठी जीवप्ती को जल्दी नहीं थी। आगे उड़ान भरते हुए वह एक आरामदायक गति से जंगली शेर के पीछे चल रहा था, पशु सागर जंगल के दृश्यों का आनंद ले रहा था। अपनी दैवीय चेतना का उपयोग करते हुए उसने पाया कि घने जंगल में सभी प्रकार के दुर्लभ अयस्क आध्यात्मिक जड़ी बूटियां और आध्यात्मिक जड़ी बूटियां उग रही थीं और कोई भी उन्हें खनन करने में दिलचस्पी नहीं ले रहा था। कभी कभी कुछ दानव जानवर सीधे उन दुर्लभ आध्यात्मिक घासों और आध्यात्मिक दवाओं को निगल लेते थे, उन्हें एक गाय की तरह निगल लेते थे जो गुलाब पर चबाती थी। जब त्रिपाठी जीवप्ती ने ये देखा तो वह खून उल्टी करने की इच्छा महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। अगर वह उन सामग्रियों का उपयोग गोलियां परिष्कृत करने के लिए कर सकता था तो प्रभाव कम से कम कई गुना बढ़ जाएगा। यह उन्हें सीधे निगलने की तुलना में कहीं अधिक प्रभावी होगा, लेकिन अब इस मामले को आगे बढ़ाने का समय नहीं था। हालांकि त्रिपाठी जीवप्ती ने महसूस किया कि यह एक दया थी, उसने कुछ नहीं कहा। उसने बस पशु सागर जंगल की समृद्धि के लिए प्रशंसा करना जारी रखा। ये शब्द ठीक वही थे जो जंगली शेर चाहता था। एक साथ एक दिन बिताने के बाद जंगली शेर को एहसास हुआ कि यह मानव वास्तव में काफी अच्छा था। उसके शब्द सुनने में काफी सुखद थे। त्रिपाठी जीवप्ती द्वारा उसे उपयोग के लिए उपयुक्त कुछ कलाकृतियां देने के बाद जंगली शेर तुरंत उसके साथ दोस्ताना हो गया। पवित्र समाधि में उसे जो संत ग्रेड की कलाकृतियां मिली, त्रिपाठी जीवप्ती स्वाभाविक रूप से उन्हें लापरवाही से नहीं दे सकता था। उनमें से प्रत्येक कलाकृति अमूल्य थी और इस दुनिया में दुर्लभ थी। भले ही उसे उन्हें देना पड़ा, वह उन्हें अपने करीबी लोगों को देगा। हालांकि त्रिपाठी जीवप्ती के पास बहुत सारी अन्य कलाकृतियां थीं जो ग्रेड में बहुत उच्च या बहुत कम नहीं थीं। पिछली बार जब वह अनुपमा तिवारी के साथ समुद्र में गया था तो उसने समुद्र के नीचे प्राचीन खंडहरों से उनमें से कुछ एकत्रित की थी। अब उसने उन्हें त्रिपाठी जीवप्ती को देने का फैसला किया। एक हाथ में एक कलाकृति और दूसरे हाथ में एक गोली पकड़े हुए जंगली शेर का व्यवहार बहुत चाटुकारितापूर्ण हो गया। जब त्रिपाठी जीवप्ती ने उसे भाई जंगली या दोस्त कहा तो उसे थोड़ा सा भी प्रतिरोध नहीं था। पूरी यात्रा शांतिपूर्ण थी, जंगली शेर के रास्ता दिखाने के साथ। हालांकि कभी कभी कुछ दानव जाति के मास्टर चौंक जाते थे, उनमें से किसी ने भी त्रिपाठी जीवप्ती को शर्मिंदा करने की कोशिश नहीं की। ये सुनने के बाद कि वह नौ आकाश पवित्र भूमि का नया पवित्र स्वामी था, उन सभी ने उसकी ओर जिज्ञासु नजरें डाली और खुशी से उसे गुजरने दिया। शायद इन दानव जाति के मास्टरों की नजरों में नौ आकाश पवित्र भूमि के बिना वे खुश नहीं होंगे। अतीत में हर थोड़ी देर में वृद्ध पवित्र स्वामी बड़ी संख्या में आध्यात्मिक पत्थर, गोलियां और कलाकृतियां लाते थे, लेकिन 2 सालों के बाद उनमें से किसी ने भी कुछ नहीं देखा था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे अतीत को याद कर रहे थे। 3 दिनों के बाद त्रिपाठी जीवप्ती की आंखों के सामने अचानक एक विशाल प्राचीन वृक्ष दिखाई दिया। वह प्राचीन वृक्ष एक पर्वत शिखर की तरह राजसी था, सीधे बादलों में घुस रहा था। उसकी विशाल छतरी ने लगभग दर्जनों मील के घेरे में सूरज की रोशनी को रोक दिया था और उसकी तिरछी शाखाएं अत्यंत घनी थीं। त्रिपाठी जीवप्ती हक्का बक्का था। जब उसने पहली बार इस प्राचीन वृक्ष को देखा तो उसने सोचा कि वह चीजें देख रहा है, लेकिन ध्यान से पुष्टि करने के बाद उसे एहसास हुआ कि यह वास्तव में सिर्फ एक पेड़ था। बस इतना ही था कि यह पेड़ थोड़ा बहुत बड़ा था। इस दुनिया में कुछ भी अजीब नहीं था।
इस प्राचीन वृक्ष की तुलना में ब्लैकबुक स्थान में दैवीय वृक्ष एक 3 साल के बच्चे जितना कमजोर था। जंगली शेर ने त्रिपाठी जीवप्ती के चेहरे पर चौंका हुआ भाव देखा और गर्व से सिर हिलाया। क्या तुम वह देखते हो? वह थंडर ट्री पैलेस है, वह जगह जहाँ महान वरिष्ठ और मेरी जाति के मास्टर रहते हैं। महान वरिष्ठ शीर्ष पर एक लकड़ी के घर में रहते हैं। त्रिपाठी जीवप्ती ने जिज्ञासा से पूछा, इसे थंडर ट्री पैलेस क्यों कहा जाता है? जंगली शेर ने सांस ली और समझाया, वह एक 10,000 साल पुराना थंडर डेवोरिंग वुड है, स्वाभाविक रूप से 9 आकाशों से बिजली की शक्ति को आकर्षित करने में सक्षम है। तुमने सुना होगा कि हमारे महान वरिष्ठ का सच्चा रूप एक महान स्कारलेट लॉ थंडर ड्रैगन है, इसलिए महान वरिष्ठ की खेती के लिए बिजली की शक्ति की आवश्यकता होती है, इसलिए ये जगह उनके लिए एकदम सही है। त्रिपाठी जीवप्ती हक्का बक्का था, बिजली की शक्ति को आकर्षित करना, क्या इसका मतलब है कि दूसरों के लिए यहाँ रहना ठीक है? जंगली शेर ने गर्व से समझाया, महान वरिष्ठ के तरीके कुछ ऐसे नहीं है जिनकी तुम कल्पना कर सकते हो। 9 आकाशों से बिजली की शक्ति जो आकाश से गिरती है वह केवल महान वरिष्ठ द्वारा अवशोषित होती है, ये दूसरों को प्रभावित नहीं करती है। बेशक कुछ लोग भी हैं जिन्हें अपनी खेती के लिए बिजली की शक्ति की आवश्यकता होती है, इसलिए महान वरिष्ठ उनके साथ कुछ साझा करेंगे। पूरे रास्ते में त्रिपाठी जीवप्ती ने यह भी सीखा कि जंगली शेर महान वरिष्ठ की बहुत पूजा करता था। जब तक यह महान वरिष्ठ से संबंधित था, जंगली शेर पूजा का एक भाव दिखाएगा। इसलिए इस पर जंगली शेर के गर्व का सामना करते हुए त्रिपाठी जीवप्ती पहले ही इससे सुन्न हो चुका था और बस हल्के से सिर हिलाया, तो ऐसा है, तुम्हारे महान वरिष्ठ वास्तव में अद्भुत है। जंगली शेर ने सार्थक ढंग से मुस्कुराया, बेशक, मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं, जंगली शेर, इस जीवन में कभी महान वरिष्ठ के स्तर तक पहुंच पाऊंगा। वैसे भी मेरे साथ आओ, हम जल्द ही वहां होंगे। त्रिपाठी जीवप्ती ने सिर हिलाया और उसके साथ बना रहा। थोड़ी देर बाद वे दोनों विशाल प्राचीन वृक्ष के पैर तक पहुंच गए। जैसे ही वह यहाँ पहुंचा, त्रिपाठी जीवप्ती ने महसूस किया कि कई दैवीय चेतनाएं उस पर बंद हो गईं, उसकी त्वचा के हर इंच में पारे की तरह घुस गईं, जैसे वे उसे अंदर से बाहर तक जांचना चाहती थी। त्रिपाठी जीवप्ती का भाव अपरिवर्तित रहा क्योंकि उसने उन्हें जांचने दिया, विरोध करने का थोड़ा सा भी इरादा नहीं दिखाया, बस ठंडे दिमाग से चारों ओर देखा। प्राचीन वृक्ष के नीचे मूल रूप से कई दानव जानवर थे। इन दानव जानवरों में से प्रत्येक एक भयंकर दिखावट और जोरदार शारीरिक गठन के साथ था। बैंगनी पीठ रक्त मकड़ी, सुनहरा धागा स्टील कछुआ, हरा फॉस्फोरस तेंदुआ, स्कारलेट मार्टिन, सभी प्रकार के दानव जानवर जिनका त्रिपाठी जीवप्ती नाम नहीं ले सकता था, यहाँ थे। जाहिरा तौर पर त्रिपाठी जीवप्ती की आभा से आकर्षित हुए ये दानव जानवर जहाँ वे बैठे थे वहां से खड़े हो गए और अमृत दिखावट के साथ उसकी ओर घूरने लगे। उनकी आंखें मिल गईं और उनकी दैवीय चेतनाएं एक दूसरे के साथ बातचीत कर रही थी, जैसे कि वे कुछ संचारित करने की कोशिश कर रहे थे। त्रिपाठी जीवप्ती चुपचाप काम उठा, ये जानते हुए कि इन दानव जानवरों की तुलना उन लोगों से नहीं की जा सकती जिनसे वह पशु सागर जंगल में मिला था। ये दानव जानवर निस्संदेह उच्च बुद्धि रखते थे, जंगली शेर से थोड़ा भी कम नहीं, और उनके पद भी कम नहीं थे, उनमें से प्रत्येक कम से कम 7वें आदेश या उससे ऊपर। त्रिपाठी जीवप्ती ने चुपचाप अनुमान लगाया कि वे दानव जाति के मास्टर हो सकते हैं जो मानव रूप में परिवर्तित नहीं हो सकते थे या अपने पशु रूप को बनाए रखना पसंद करते थे। इतने सारे लोगों की नजरों के तहत त्रिपाठी जीवप्ती शांत रहा, उसका भाव शांत था, इन दानव जानवरों का ध्यान आकर्षित कर रहा था। इसके विपरीत जंगली शेर जो यहाँ पहुंच गया था थोड़ा सावधान था, मूर्खतापूर्ण ढंग से मुस्कुरा रहा था क्योंकि उसने अपने आसपास के लोगों का अभिवादन किया और फिर त्रिपाठी जीवप्ती की ओर मुड़ा और कहा, तुम यहीं इंतजार करो, मैं मास्टर कैदी को रिपोर्ट करने जाऊंगा। हम महान वरिष्ठ को देख सकते हैं या नहीं, हमें पहले उनसे पूछना होगा। त्रिपाठी जीवप्ती ने धीरे से सिर हिलाया। जंगली शेर प्राचीन वृक्ष के शीर्ष की ओर उछला और जल्द ही गायब हो गया। त्रिपाठी जीवप्ती जगह पर खड़ा रहा और इंतजार किया। कई शक्तिशाली दानव जानवरों से घिरा हुआ था, वे सभी उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे थे जैसे वह एक अनपेक्षित मेहमान था। हालांकि वह पहले ही मानसिक रूप से तैयार था। शा शा शा, अचानक ऊपर से एक सरसराहट की आवाज आए और साथ ही कई आकृतियां पेड़ के तने पर उतर गईं। तिरस्कार से त्रिपाठी जीवप्ती की सेवा कर रही थी, उनकी आंखें उपहास से भरी हुई थीं। शोर सुनकर त्रिपाठी जीवप्ती ने अपना सिर उठाया और अपनी आंखें संकीर्ण करने से खुद को रोक नहीं सका। ये कई दानव जाति के मास्टर थे जो मानव रूप में परिवर्तित हो गए थे। जंगली शेर की तरह उन्होंने साधारण और अपरिष्कृत कपड़े पहने थे, पूरी तरह से अपनी जंगली प्रकृति को प्रदर्शित करते थे और कम या ज्यादा अपने पशु रूप के कुछ निशान बरकरार रखे थे। बाईं और मध्यम आयु वाले आदमी के पीछे एक बालों वाली पूंछ थी, एक चौकोर चेहरा, उसकी गालों को ढकते हुए एक याल और एक जोड़ी आंखें जो गरिमा से भरी हुई थी। उसकी दिखावट को देखते हुए उसका सच्चा शरीर एक बंदर का होना चाहिए। दाईं और महिला का एक सुंदर आकृति थी, उसकी बर्फ सफेद पतली जांघें और सपाट पेट हवा में खुला हुआ था। उसके मुंह के कोने पर एक जोड़ी छोटे कुत्ते दांत एक ठंडी रोशनी के साथ चमक रहे थे और उसके माथे के दोनों किनारों पर 2 छोटे और प्यारे बिल्ली कान थे। यह अज्ञात था कि उसका सच्चा शरीर एक बाघ था या एक बिल्ली। त्रिपाठी जीवप्ती आश्चर्य में अपनी जीभ को क्लिक करने से खुद को रोक नहीं सका। तने पर खड़े होकर उन्होंने केवल त्रिपाठी जीवप्ती को देखा। जाहिरा तौर पर उसके लिए चीजें मुश्किल बनाने का कोई इरादा नहीं था। वे सभी चुप रहे।
बिल्ली के कानों वाली महिला ने एक काफी दिलचस्पी वाला भाव दिखाया, अपने मुंह के नीचे कुछ बुदबुदाया। उसके छोटे कुत्ते दांत और अधिक उत्कृष्ट हो रहे थे। उनकी आंखें मिल गईं। त्रिपाठी जीवप्ती ने धीरे से सिर हिलाया और कई दानव जाति के मास्टरों ने हल्के से अपने होंठ सिकोड़ लिए और व्यंग्य किया। अचानक प्राचीन वृक्ष के ऊपर से एक चीख आई। इस चीख को सुनकर त्रिपाठी जीवप्ती ने माथे पर शिकन डाली, क्योंकि यह चीख स्पष्ट रूप से जंगली शेर की थी जिसने उसे यहाँ लाया था, और ऐसा लगता है कि उसे बुरी तरह से पीटा गया था और वह ऊपर से गिर रहा था। दरार की आवाजों की एक श्रृंखला के साथ जंगली शेर का शक्तिशाली शरीर अनगिनत शाखाओं से टूट गया और त्रिपाठी जीवप्ती की नजरों के तहत जमीन पर जोर से गिर गया, सीधी जमीन में एक बड़ा छेद तोड़ दिया। ऊपर से अचानक एक कोमल चीख आई, साथ में एक 7 रंगों का प्रकाश जो त्रिपाठी जीवप्ती के सामने चमका। तुरंत बाद एक सुंदर आकृति दिखाई दी, चुपचाप हवा में तैर रही थी। हालांकि वह जंगली शेर को डांट रही थी, उसकी सुंदर आंखें त्रिपाठी जीवप्ती को घूर रही थी, एक ब्लेड की तरह ठंडी। 809 जिस समय यह आवाज गूंजी, उसी समय एक अत्यंत खतरनाक आभा उसकी ओर दौड़ पड़ी, जिससे त्रिपाठी जीवप्ती के बाल खड़े हो गए। उसके शरीर में जीवन शक्ति भी इस आकृति से आने वाले अदृश्य दबाव का विरोध करने के लिए अनियंत्रित रूप से संचालन करने लगी। दूसरा पक्ष एक महिला थी जो असाधारण रूप से सुंदर थी। उसने एक लंबी चंद्रमा सफेद पोशाक पहनी हुई थी जो उसकी मोहक और सुंदर आकृति के चारों ओर लिपटी हुई थी। उसकी पोशाक के किनारे पर कुछ फूलों के पैटर्न छपे हुए थे, जिससे उसे कुछ हद तक छोटी और प्यारी दिखावट मिल रही थी, लेकिन जो आभा वह बाहर निकाल रही थी वह अत्यंत तेज थी। इसके अलावा उसके पीछे 7 रंगों के पंखों की एक जोड़ी थी। ये पंख त्रिपाठी जीवप्ती के वायु और बिजली के पंखों से अलग थे। वे एक तितली के पंखों की तरह अधिक थे, चौड़े और लचीले, धीरे से फड़फड़ाते हुए एक मादक खुशबू जारी कर रहे थे। ये पंख पतले और हल्के दिखते थे, लेकिन वे स्पष्ट रूप से उसके द्वारा एक कलाकृति के समान परिष्कृत किए गए थे। इन पंखों के किनारे एक ठंडी रोशनी के साथ चमक रहे थे। त्रिपाठी जीवप्ती को कोई संदेह नहीं था कि केवल ये पंखों की जोड़ी सोने को काट सकती थी और पत्थर को तोड़ सकती थी, जो दुनिया के सबसे तेज हथियार की तुलनीय थी। जैसे ही यह महिला दिखाई दी, जो दानव जाति के मास्टर त्रिपाठी जीवप्ती पर ध्यान दे रहे थे, उन सभी ने गंभीर भाव पहने और सम्मानपूर्वक अभिवादन किया। संत क्षेत्र। त्रिपाठी जीवप्ती की आंखें संकीर्ण हो गई क्योंकि उसने तुरंत 7 रंगों के पंखों की एक जोड़ी वाली इस छोटी महिला की खेती का निर्णय किया। इससे भी अधिक, वह एक साधारण संत क्षेत्र खेती करने वाली नहीं थी। त्रिपाठी जीवप्ती को इतना विशाल दबाव देने में सक्षम होने के कारण वह कम से कम एक द्वितीय आदेश संत थी। जंगली शेर, जिसे जमीन पर गिरा दिया गया था और जमीन में टूट गया था, ने संघर्ष करके अपने पैरों पर खड़ा हुआ। उसका चेहरा सूजा हुआ और पीटा हुआ था, लेकिन उसने थोड़ा सा भी असंतुष्टि नहीं दिखाने की हिम्मत की और बस चिंता से चिल्लाया, नहीं कैदी मास्टर, कृपया मेरा स्पष्टीकरण सुने। कैदी ने जंगली शेर को ठंडे दिमाग से घूर कर देखा, हल्की सी सांस ली क्योंकि उसने अपना हाथ हिलाया और एक अदृश्य चूषण बल दिखाई दिया। जंगली शेर के हाथों में सभी कलाकृतियों और गोलियों को अपने हाथ में खींच लिया। कैदी ने धीमी आवाज में चिल्लाया, एक मानव से लाभ प्राप्त करने के बाद तुम उसे थंडर ट्री पैलेस लाए। जंगली शेर, तुम काफी बहादुर हो। उसकी पीठ पर पंखों का फड़फड़ाना तेज होता हुआ दिखाई दिया। उसकी सुंदर आंखें एक ठंडी हत्या के इरादे से भरी हुई थी। जंगली शेर का चेहरा पीला पड़ गया क्योंकि उसने बार बार अपने हाथ हिलाए। यह ऐसा नहीं है, नहीं नहीं नहीं, यह ऐसा है। इस मानव ने जंगली शेर को कुछ चीजें दी और मुझे उसे यहाँ लाने के लिए कहा, लेकिन एक कारण है। कैदी ने ठंडा सांस लिया, मुझे परवाह नहीं है कि तुम्हारा कारण क्या है। महान वरिष्ठ द्वारा निर्धारित नियमों को तोड़ने की हिम्मत करना, आज तुम्हारी मौत होगी। कैदी ने जंगली शेर पर हमला करने की तैयारी की। त्रिपाठी जीवप्ती ने जल्दी से एक कदम आगे बढ़ाया। जैसे ही उसने अपना पैर उठाया, ऐसा लगा जैसे इसने कई राक्षस जाति के विशेषज्ञों की तंत्रिकाओं को प्रभावित किया हो। अगले ही पल अनगिनत निगाहें उस पर टिकी थीं और दबाव की लहरें एक ज्वार की तरह सभी दिशाओं से आईं। त्रिपाठी जीवप्ती का मांस और खून तड़पा उस दबाव का विरोध कर रहा था जो एक व्यक्ति को टुकड़ों में कुचलने के लिए पर्याप्त था। उसने धीरे धीरे अपना पैर नीचे रखा और एक कदम आगे बढ़ाया। सभी याओ जाति के खेती करने वालों ने आश्चर्य का भाव प्रकट किया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि त्रिपाठी जीवप्ती अपनी खेती के साथ ऐसा कुछ करने में सक्षम होगा। त्रिपाठी जीवप्ती ने हाथ जोड़े और शांति से कहा, मास्टर कैदी है ना? ये जूनियर 9 आकाश पवित्र भूमि का नया पवित्र स्वामी त्रिपाठी जीवप्ती है। मैंने भाई जंगली से मुझे थंडर ट्री पैलेस तक ले जाने के लिए कहा क्योंकि मैं महान वरिष्ठ से मिलना चाहता हूँ और कुछ महत्वपूर्ण चर्चा करना चाहता हूँ। कैदी ने माथे पर शिकन डाली, जाहिर तौर पर इस पर विश्वास नहीं कर रही थी। 9 आकाश पवित्र भूमि का नया पवित्र स्वामी। जंगली शेर ने बार बार सिर हिलाया, उसके माथे से ठंडा पसीना टपक रहा था। चुपके से महसूस कर रहा था कि इस बार उसे एक बड़ा नुकसान हुआ है। हाँ कैदी मास्टर, ये ठीक इसलिए है क्योंकि वह 9 आकाश पवित्र भूमि से है कि मैं उसे यहाँ लाया, अन्यथा मुझ में ऐसा कुछ करने की हिम्मत कैसे होती। कैदी मास्टर बुद्धिमान है। कैदी का भाव ठंडा हो गया क्योंकि उसने चिल्लाया, सिर्फ इसलिए कि तुम ऐसा कहते हो। तुम्हारे पास क्या सबूत है? त्रिपाठी जीवप्ती ने अपने हाथ पर अंगूठी उठाई। पवित्र स्वामी की आध्यात्मिक अंगूठी सबसे अच्छा सबूत है। दानव जाति के मास्टरों ने एक पल के लिए इसे देखा और फिर हंसी में फूट पड़े। कैदी ने ठंडा सांस लिया, एक अंगूठी तुम्हारी पहचान को कैसे साबित कर सकती है?
यह अंगूठी वास्तव में उस आदमी द्वारा पहनी जाती है जो अक्सर मेरे थंडर ट्री पैलेस आता था, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि तुमने इसे कहाँ प्राप्त किया? त्रिपाठी जीवक्ति ने उसे उदासीनता से घूर कर देखा। तो मास्टर कैदी कैसे चाहती हैं कि मैं इसे साबित करूं? कैदी ने तिरस्कारपूर्वक थूक दिया। उसका शरीर अचानक लंबा हो गया क्योंकि वह बिल्ली के कानों वाली महिला के साथ पेड़ के तने पर बैठ गई। हल्की से कहा, तुम्हें कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। चूंकि तुमने यहाँ आने की हिम्मत की, केवल मौत ही तुम्हारा इंतजार कर रही है। जंगली शेर, तुम इस व्यक्ति को यहाँ लाए, उससे कैसे निपटा जाए तुम अपने दिल में स्पष्ट रूप से जानते हो, है ना? जंगली शेर ने एक पल के लिए त्रिपाठी जीवक्ति को घूर कर देखा और फिर हल्के से सिर हिलाया। समझ गया। जंगली शेर, अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करो, इस मानव से हारना मत। चलो, उसका दिल निकालो। एक मानव खेती करने वाले का दिल सबसे स्वादिष्ट होता है। अगर तुम हारते हो तो हम सब तुम्हें नीचा देखेंगे। पेड़ के तने पर कई दानव जाति के विशेषज्ञ उच्च उत्साह में चिल्लाना शुरू कर दिया। वे ऐसे बैठ गए जैसे वे एक शो देख रहे थे, चुपचाप शो के शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। जंगली शेर ने अपने दिल में कुछ बार शाप दिया, हालांकि वह कुछ हद तक अनिच्छुक था। चूंकि कैदी ने ऐसा कहा तो वह कुछ नहीं कर सकता था। वह केवल असहाय होकर त्रिपाठी जीवक्ति को देख सकता था और कहा, लड़के, मुझे माफ करो, अगर तुम यहाँ मरते हो तो इस जंगली शेर को बहुत निर्दयी होने के लिए दोष मत देना। त्रिपाठी जीवक्ति मुस्कुराया, भाई जंगली, बेझिझक अपना कदम बढ़ाओ। कैदी को भड़काने वाले ढंग से देखते हुए, मैं भी देखना चाहता हूँ कि दानव जाति के मास्टरों के पास किस तरह के तरीके हैं। बिल्ली के कानों वाली महिला ने आश्चर्य से त्रिपाठी जीवक्ति को देखा। बड़ी बहन कैदी, यह आदमी काफी दिलचस्प है, वह बिल्कुल भी डरता नहीं है। कैदी ने ठंडा सांस लिया। हम मनुष्य सबसे ज्यादा चालाकियां खेलना पसंद करते हैं। उसके लिए एक अच्छा समय होगा। जाहिरा तौर पर मनुष्यों की अच्छी समझ थी। बिल्ली के कानों वाली महिला ने भी सिर हिलाया। हाँ हाँ, जंगली शेर निश्चित रूप से उसे टुकड़ों में फाड़ देगा। नीचे से अचानक एक गर्जना गूंज उठी क्योंकि जंगली शेर के बाल हवा में फड़फड़ाए। उसका शरीर एक युद्ध रथ की तरह सीधे त्रिपाठी जीवक्ति पर आक्रमण कर रहा था। उसकी गति एक इंद्रधनुष की तरह बढ़ रही थी। हालांकि उसने किसी भी चाल का उपयोग नहीं किया, नहीं उसने किसी विशेष क्षमताओं का उपयोग किया। उसके आरोप के पीछे का बल एक पहाड़ को तोड़ने के लिए पर्याप्त था। त्रिपाठी जीवक्ति ने अपनी ताकत की सीमा का परीक्षण करने का इरादा किया। बिना चकमा दिए जगह पर खड़ा रहा। उसकी मांसपेशियां तनी हुई थी क्योंकि उसने हमले का सामना करने के लिए अपने हाथ उठाए। हॉर्न, ऊर्जा का एक हिंसक विस्फोट हुआ। त्रिपाठी जीवक्ति ने केवल अपने सामने एक अप्रतिरोध्य बल महसूस किया क्योंकि उसका शरीर अनियंत्रित रूप से बाहर उड़ गया। उसका चेहरा कांप उठा। त्रिपाठी जीवक्ति को एहसास हुआ कि उसने जंगली शेर की ताकत को कम आंका था। केवल यह असभ्य बल ही उसे कई दुश्मनों के खिलाफ एक अजेय स्थिति में खड़ा होने की अनुमति देने के लिए पर्याप्त था। मध्य हवा में अपने शरीर को स्थिर करते हुए त्रिपाठी जीवक्ति जमीन पर उतर गया। रुकने से पहले कुछ कदम पीछे हट गया। बिल्ली के कानों वाली महिला ने अपने होंठ सिकोड़ लिए, इतना कमजोर। अचानक कुछ हद तक निराश महसूस कर रही थी। दूसरी ओर कैदी की सुंदर आंखें संकीर्ण हो गईं। उसके चेहरे पर आश्चर्य का भाव चमक उठा। मूल रूप से उसने सोचा था कि त्रिपाठी जीवक्ति इतना मजबूत नहीं था। उसके शरीर से आने वाली ऊर्जा के उतार चढ़ाव को एक नज़र में साफ देखा जा सकता था। उसकी ताकत स्पष्ट रूप से जंगली शेर की तुलना में खराब थी। लेकिन इस टक्कर के बाद कैदी को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि हालांकि यह मानव हमले को रोकने में सक्षम नहीं था, लेकिन ऐसा नहीं लगा कि वह बिल्कुल भी घायल हुआ है। उसने सोचा था कि त्रिपाठी जीवक्ति निश्चित रूप से अपनी बाहों को कुचल देगा। दिलचस्प, इस लड़के में कुछ कौशल लगता है। कैदी की रुचि बढ़ गई और उसने उस पर करीब से ध्यान देना शुरू कर दिया। त्रिपाठी जीवक्ति को दूर भेजने के बाद जंगली शेर परिणाम से बहुत असंतुष्ट लग रहा था। त्रिपाठी जीवक्ति को सांस लेने के लिए कोई समय नहीं देते हुए दहाड़ते हुए एक बार फिर त्रिपाठी जीवक्ति पर झपटा। उसकी दानव शक्ति एक अत्यंत हिंसक और रक्तपिपासु आभा जारी कर रही थी। त्रिपाठी जीवक्ति ने उसे ठंडा सांस लेते हुए घूर कर देखा। भाई जंगली, सावधान रहो। जैसे ही उसने अपना हाथ नीचे हिलाया, शून्य से अचानक एक विशाल सुनहरी तलवार दिखाई दी जो एक अप्रतिरोध्य बल के साथ ले जा रही थी क्योंकि उसने जंगली शेर के सिर की ओर नीचे वार किया। विशाल तलवार अपने रास्ते में सब कुछ बह गई। एक चटकने वाली आवाज जारी कर रही थी जैसे कि वह अंतरिक्ष को ही काट सकती थी। पागल शेर, जो आगे दौड़ रहा था, अचानक अपना भाव बदल दिया और जल्दी से रुक गया। जिस क्षण विशाल तलवार उस तक पहुंचने वाली थी, उसने अपने सामने रोकने के लिए अपनी बाहें उठाई। केन कियान, गहन स्वर्गीय तलवार जंगली शेर की बाहों से टकराई जैसे उसने धातु पर वार किया हो। एक कुरकुरी आवाज उत्पन्न की। विशाल सुनहरी तलवार टूट गई और जंगली शेर का शक्तिशाली शरीर जमीन पर टूट गया। उसकी बाहों पर एक उथला घाव दिखाई दिया क्योंकि खून रिसना शुरू हो गया था। त्रिपाठी जीवक्ति ने अपनी भान उठाए। उसके चेहरे पर उत्तेजना का भाव दिखाई दिया। जंगली शेर की बाहों ने वास्तव में गहन स्वर्गीय तलवार के हमले को रोकने में कामयाब रहा था। ये स्पष्ट था कि उसका शारीरिक गठन एक उच्च ग्रेड कलाकृति से कम नहीं था। दानव जाति में वास्तव में कुछ कौशल है। अपनी बाह घायल होने के कारण जंगली शेर ने त्रिपाठी जीवक्ति के शब्दों पर ध्यान नहीं दिया। गहन स्वर्गीय तलवार को टुकड़ों में तोड़ने के बाद उसके शक्तिशाली शरीर से अचानक एक चमकदार प्रकाश फूट पड़ा।
त्रिपाठी जीवप्ती के विचलित होने का फायदा उठाते हुए जंगली शेर त्रिपाठी जीवप्ती के पीछे चमक गया। उसकी 10 उंगलियां अचानक तेज पंजों की एक श्रृंखला बना रही थी क्योंकि उसने त्रिपाठी जीवप्ती की पीठ की ओर पंजे मारे। एक ही वार से इन पंजों ने सीधे त्रिपाठी जीवप्ती को 2 हिस्सों में बांट दिया। जंगली शेर एक पल के लिए हक्का बक्का था क्योंकि उसने मन रूप से महसूस किया कि कुछ गलत था, क्योंकि अभी अभी उसने ऐसा महसूस नहीं किया था कि उसने कुछ मारा था, नहीं खून का कोई निशान था। बिल्ली के कानों वाली लड़की ने चिंता से देखा और जल्दी से उसे याद दिलाया, जंगली शेर, वह तुम्हारे पीछे है। त्रिपाठी जीवप्ती ने हल्के से मुस्कुराया क्योंकि उसके हाथ में अचानक एक भाला दिखाई दिया और इससे पहले कि जंगली शेर मुड़ पाता, उसने उसे सीधे उस पर फेंक दिया। स्वर्गदंड भाला। जंगली शेर की प्रतिक्रिया भी अत्यंत तेज थी। बिल्ली के कानों वाली लड़की का अनुस्मारक प्राप्त करने के बाद उसने तुरंत चकमा दिया, हवा में उछला और एक शिकारी बाज की तरह झपट्टा मारा। उसकी दानव शक्ति एक मुहरबंद अंतरिक्ष में घनीभूत हो गई, त्रिपाठी जीवप्ती के पीछे हटने के रास्ते को पूरी तरह से रोक दिया। हालांकि जंगली शेर की आंखों के सामने अचानक एक हथेली की छाप दिखाई दी, जो बड़ी और बड़ी होती गई और अधिक से अधिक भयानक होती गई जब तक कि उसने उसकी आंखों को पूरी तरह से ढक नहीं लिया, जिससे उसके लिए कुछ भी देखना असंभव हो गया। स्वर्ग ढकने वाला हाथ। हॉर्न। जंगली शेर जमीन पर टूटने से पहले 1 दर्जन बार लुढ़का। पेड़ के तने के ऊपर कई दानव जाति के मास्टर सभी हक्के बक्के थे। उनकी खेती सभी काफी अच्छी थी, इसलिए वे स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे कि खेती और ताकत के मामले में त्रिपाठी जीवप्ती जंगली शेर से बहुत कम था। लेकिन इस लड़ाई में जंगली शेर को उसके हाथ की हथेली में एक खिलौने की तरह खेला जा रहा था। न केवल वह अपने प्रतिद्वंद्वी के करीब नहीं आ पा रहा था, बल्कि वह वापस लड़ने में सक्षम हुए बिना केवल एक मार ले सकता था। यह उन सभी के लिए अस्वीकार्य था। जब वे स्तब्ध थे, जंगली शेर पहले ही जमीन से ऊपर चढ़ गया था, जैसे कि अभी अभी की लड़ाई ने वास्तव में उसे गुस्सा दिला दिया था। इस समय उसके शरीर में दानव शक्ति काफी अस्थिर थी, उसका भाव भयंकर था, उसकी आंखें खून से सनी हुई थीं, जैसे वह त्रिपाठी जीवप्ती को मारने तक आराम नहीं करेगा। त्रिपाठी जीवप्ती भी नहीं डरा था, बस इस दुश्मन से निपटने के लिए अपनी 9 आकाश दैवीय कौशल का उपयोग कर रहा था। शुरू से अंत तक त्रिपाठी जीवप्ती ने अपनी पूरी ताकत का उपयोग नहीं किया था। जंगली शेर के साथ ये लड़ाई केवल उस जोड़ी आंखों के लिए एक शो थी जो इस जगह पर ध्यान दे रही थी। अगर वह गलत नहीं था तो उन आंखों का मालिक दानव जाति महान वरिष्ठ था। 810। त्रिपाठी जीवप्ती ने पवित्र समाधि में 9 आकाश दैवीय कौशल को पूरी तरह से समझ लिया था, अब उसे केवल अनुभव और परिपक्वता की कमी थी। जंगली शेर, जो एक तृतीय आदेश पारलौकिक मास्टर के बराबर था, को अपना अभ्यास साझेदार होना त्रिपाठी जीवप्ती इससे बेहतर कुछ नहीं मान सकता था। लड़ाई के दौरान 9 आकाश दैवीय कौशल आश्चर्यजनक चमक के साथ खिले और जितना अधिक उन्होंने लड़ाई लड़ी, त्रिपाठी जीवप्ती उनके उपयोग में उतना ही अधिक कुशल हो गया। पेड़ के तने पर दानव जाति के मास्टरों ने सबने देखा कि कुछ गलत था। जंगली शेर बिल्कुल भी त्रिपाठी जीवप्ती का प्रतिद्वंद्वी नहीं था। बिल्ली के कानों वाली लड़की की आंखें चमक उठी, जैसे उसने अभी अभी कुछ नया देखा हो। बार बार प्रशंसा करते हुए बड़ी बहन कैदी, यह मानव काफी दिलचस्प है, वह लड़ते समय इतनी सारी चालाकियां कैसे इस्तेमाल कर सकता है। कैदी ने धीरे से सिर हिलाया और धैर्य से समझाया, मनुष्यों में हमारी दानव जाति जैसा जन्मजात मजबूत शारीरिक गठन नहीं होता है, इसलिए वे कुछ चीजें प्रदर्शित कर सकते हैं जिन्हें मार्शल कौशल कहा जाता है, अपने शरीरों में सच्ची ऊर्जा का उपयोग करते हुए। यहाँ तक कि कई मानव मार्शल कौशल हमारी दानव जाति की क्षमताओं की नकल करते हैं। भविष्य में जब तुम मनुष्यों के साथ लड़ो तो इन्हें कम मत आंको, अन्यथा तुम्हें एक बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। बिल्ली के कानों वाली लड़की ने भारी सिर हिलाया, अचानक उत्साहित हो गई, हाँ, मुझे याद रहेगा। बड़ी बहन कैदी, क्या तुम इस मानव को पकड़ सकती हो और मुझे उसके साथ खेलने दे सकती हो? वह इतनी सारी चालाकियां इस्तेमाल कर सकता है, उसके साथ खेलने में निश्चित रूप से मजा आएगा। कैदी हक्की बक्की रह गई, अपनी भाल को रगड़ते हुए और कड़वाहट से मुस्कुराते हुए, मुझे डर है कि यह संभव नहीं होगा। क्यों? कैदी ने अपनी बात पूरी नहीं की थी जब उसका भाव अचानक गंभीर हो गया। थंडर ट्री पैलेस की ओर ऊपर देखते हुए, जैसे उसे किसी प्रकार का आदेश मिला हो, दृढ़ता से सिर हिलाते हुए, हाँ। ऐसा कहते हुए वह खड़ी हो गई और नीचे लड़ाई को ठंडे दिमाग से घूर कर देखा, चिल्लाते हुए, बस बहुत हो गया। इस आदेश के साथ जंगली शेर तुरंत त्रिपाठी जीवप्ती के किनारे से पीछे हट गया, उसे एक अजीब भाव के साथ घूर कर देखा, सिर हिलाते हुए, तुम काफी मजबूत हो, सौभाग्य से मैंने कुछ दिनों पहले जल्दबाजी में काम नहीं किया, अन्यथा मुझे डर है कि मुझे एक बड़ा नुकसान उठाना पड़ता। त्रिपाठी जीवप्ती ने हंसते हुए कहा, भाई जंगली बहुत विनम्र है, तुम खुद भी बुरे नहीं हो। जंगली शेर अचानक खुद पर गर्व महसूस करने लगा, वह तो। लेकिन जब उसने कैदी की ठंडी आंखों को उसे देखते हुए महसूस किया तो वह तुरंत मुड़ गया और भाग गया। दूर से उसकी आवाज गूंज उठी, मैं गश्त करने जा रहा हूँ, जंगल कुछ समय से शांत नहीं रहा है। उसके जाने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती ने कैदी की ओर ऊपर देखा और मुस्कुराया, क्या मैंने तुम्हारा परीक्षण पास कर लिया? कैदी की आंखों में घृणा चमक उठी क्योंकि उसने ठंडे दिमाग से कहा, तुम खुद को बहुत चतुर समझते हो, मेरे साथ चलो, महान वरिष्ठ तुमसे मिलना चाहते हैं। ऐसा कहते हुए उसने अपनी पीठ के पीछे अपने पंख फड़फड़ाए। त्रिपाठी जीवप्ती ने सिर हिलाया और जल्दी से उसके पीछे चल दिया। पेड़ के तने पर दानव जाति के मास्टर सभी ने त्रिपाठी जीवप्ती को एक अजीब भाव से देखा,
लेकिन फिर भी त्रिपाठी जीवप्ती को जाने दिया। बिल्ली के कानों वाली लड़की ने बस अपने होंठ सिकोड़ लिए एक अनिच्छुक भाव के साथ त्रिपाठी जीवप्ती को देख रही थी। जैसे ही कैदी ऊंचा और ऊंचा उड़ी, प्राचीन वृक्ष वास्तव में आकाश तक पहुंच गया। उसकी शाखाएं चौड़ी और हरी भरी थी। जैसे ही कैदी ऊपर उड़ी, त्रिपाठी जीवप्ती ने कई दानव जाति के मास्टरों को पेड़ के तने में छेद बनाते हुए देखा, यहाँ बसते हुए या तने पर कुछ वृक्ष घर बनाते हुए। पूरा प्राचीन वृक्ष एक बड़े परिवार की तरह था, जिसमें दानव जानवर की आकृतियां हर जगह थीं। त्रिपाठी जीवप्ती ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि इस जगह में एक अद्वितीय समूह बल था। पूरी दुनिया में कई दानव जानवर मास्टर थे, लेकिन जिन दानव जाति के मास्टरों ने चेतना प्राप्त कर ली थी, उनकी संख्या बहुत कम थी। इसलिए मानव जाति और राक्षस जाति की तुलना में दानव जाति कहीं अधिक एकजुट थी। महान वरिष्ठ के नीचे हर कोई भाई बहनों की तरह करीब था। हालांकि जंगली शेर जब उसने कैदी को देखा तो घबरा रहा था। उसने औपचारिकता के बारे में ज्यादा परवाह नहीं की। दानव जाति में अस्तित्व और ताकत से कोई लेना देना नहीं था, सब अनावश्यक था। मानव रूप में ज्यादा दानव जाति के मास्टर नहीं थे, उनमें से अधिकांश अभी भी अपने पशु रूप को बनाए हुए थे। पशु सागर जंगल में प्रवेश करने के बाद से अब तक त्रिपाठी जीवप्ती ने मानव रूप में 10 से अधिक दानव जाति के मास्टरों को नहीं देखा था। उनमें से हर एक मास्टर था। जितना ऊंचा वे उड़े, विश्व ऊर्जा उतनी ही समृद्ध होती गई। इसके अलावा त्रिपाठी जीवप्ती तेजी से जागरूक था कि इस प्राचीन वृक्ष के तने में बहुत सारे बिजली गुण सार शामिल थे। शायद इसलिए कि इसने कई सालों से 9वें स्वर्ग के बिजली गुण की शक्ति को आकर्षित किया था। ये 10,000 साल पुराना थंडर देवोरिनवुड बिजली की आभा से दागदार हो गया था। बहुत समय बाद त्रिपाठी जीवप्ती को ऐसा लगा जैसे वो और कैदी बादलों में कदम रख चुके थे। कपास जैसे सफेद बादलों के झुंडों से घिरे हुए थे, एक के हाथ की पहुंच के भीतर देखने के लिए एक सुंदर दृश्य। इन सफेद बादलों के बीच एक उत्कृष्ट रूप से निर्मित लकड़ी का घर था, जो एक प्राचीन वृक्ष की एक तिरछी शाखा पर ऊंचा खड़ा था। एक लंबी आभा जिसे त्रिपाठी जीवप्ती नहीं रोक सका, लकड़ी के घर से फैल गई। त्रिपाठी जीवप्ती चुपचाप काम उठा। कैदी लकड़ी के घर के सामने रुक गई और त्रिपाठी जीवप्ती की ओर इशारा किया, अंदर जाओ, महान वरिष्ठ अंदर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। त्रिपाठी जीवप्ती ने हल्के से सिर हिलाया और अंदर कदम रखा, बहुत धन्यवाद। लकड़ी के घर में प्रवेश करने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती ने तुरंत कमरे के बीच में बैठे एक मध्यम आयु वाले आदमी को देखा। यह मध्यम आयु वाला आदमी काफी सुंदर था और उसने साधारण लिनन के कपड़े पहने थे। वह मनुष्यों और जानवरों के लिए हानिरहित लगता था, लेकिन उसके माथे के दोनों किनारों पर 2 छोटे सींग थे जो एक उंगली जितने लंबे भी नहीं थे। सींगों की जोड़ी लाल और नीले रंग की थी और इसमें समृद्ध आग और बिजली की ऊर्जा शामिल थी। समय समय पर वे एक अजीब रोशनी के साथ चमकेंगे। उसका सच्चा शरीर एक शिखर 8वें आदेश दानव जानवर स्कारलेट लॉ थंडर ड्रैगन दानव जाति महान वरिष्ठ था। त्रिपाठी जीवप्ती ने गंभीरता से कहा। महान वरिष्ठ ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। त्रिपाठी जीवप्ती को मंद रूप से घूर कर देखा। उसे देखने का थोड़ा सा भी इरादा नहीं था, लेकिन उसकी नज़र के तहत त्रिपाठी जीवप्ती थोड़ा असुविधाजनक महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका, जैसे उसके सभी रहस्य उसके सामने पूरी तरह से खुले थे। उसका दिल भींच गया। त्रिपाठी जीवप्ती ने जल्दी से अपने ज्ञान सागर को सील कर दिया और अपनी आभा को संयमित कर दिया। महान वरिष्ठ हल्के से मुस्कुराया। उसके सुंदर चेहरे के साथ वह कुछ हद तक शैतानी लगता था। उसने पूछा, क्या तुम उस आदमी के उत्तराधिकारी हो? त्रिपाठी जीवप्ती ने सिर हिलाया, ये जानते हुए कि यह महान वरिष्ठ जिस व्यक्ति के बारे में बात कर रहा था वह 9 आकाश पवित्र भूमि का वृद्ध पवित्र स्वामी था। हाँ, मेरी खेती उससे अच्छी नहीं है, लेकिन मेरी योग्यता अच्छी है। महान वरिष्ठ बहुत दयालु है। महान वरिष्ठ ने पूछना जारी रखा, तो तुम यहाँ क्यों आए हो? पशु सागर जंगल आमतौर पर मनुष्यों को प्रवेश करने की अनुमति नहीं देता है। जो प्रवेश करने की हिम्मत करते हैं वे मेरे वंशजों के लिए भोजन बन गए हैं। ये देखकर कि तुम उस आदमी के उत्तराधिकारी हो, मैंने उन्हें तुम्हें छूने का आदेश नहीं दिया, लेकिन अगर तुम मुझे नाखुश करने की हिम्मत करते हो तो तुम्हारा अंत बहुत दुखद होगा। मेरी उस आदमी के साथ एक दोस्ती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मेरी उसकी सेना के साथ एक दोस्ती है। तो तुम जवाब देने से पहले अच्छी तरह से सोच लो। हालांकि महान वरिष्ठ का स्वर सपाट था, त्रिपाठी जीवप्ती फिर भी उसके स्वर में छिपी हुई अधीरता को सुन सकता था। शायद महान वरिष्ठ ने महसूस किया कि वह बहुत छोटा था और उसकी खेती उसके साथ समान पायदान पर बोलने के लिए पर्याप्त नहीं थी। त्रिपाठी जीवप्ती बस हंसा, कोई डर नहीं दिखाया, क्योंकि उसने धीरे धीरे अपने साथ लाए 2 ब्रह्मांड बैग निकाल लिए और उन्हें महान वरिष्ठ के सामने रख दिया। मैंने सुना कि वृद्ध पवित्र स्वामी के महान वरिष्ठ के साथ अच्छे संबंध थे, इसलिए उनके उत्तराधिकारी के रूप में ये जूनियर स्वाभाविक रूप से महान वरिष्ठ का अभिवादन करने आया था। आखिरकार हम भविष्य में फिर से मिल सकते हैं। दानव जाति महान वरिष्ठ ने व्यंग्य किया, यहाँ तक कि 2 चियानकुन बैग को देखा भी नहीं, क्योंकि उसने तिरस्कार पूर्वक कहा, मैं उसके साथ अच्छे संबंधों में हूँ क्योंकि मैं उसकी ताकत को पहचानता हूँ। तुम किस हिस्से से मुझे पहचानने के लिए मजबूर कर सकते हो? शायद कुछ 100 सालों में तुम्हारे पास ऐसी योग्यताएं होंगी, लेकिन अभी तुम नहीं हो। त्रिपाठी जीवप्ती ने माथे पर शिकन डाली, कुछ 100 साल? इसमें इतना समय नहीं लगेगा, ज्यादा से ज्यादा 20-30 साल। मैं योग्य हो जाऊंगा। दानव जाति महान वरिष्ठ हल्के से व्यंग्य किया और सिर हिलाया, काफी अभिमानी।
तो तुम 20-30 सालों में वापस आ सकते हो, बशर्ते तुम इतना लंबा जी सको। महान वरिष्ठ के चेहरे पर घृणा का भाव था, जैसे त्रिपाठी जीवप्ती वह व्यक्ति था जो जल्दी मर जाएगा और जल्दी पुनर्जन्म लेगा, जिससे त्रिपाठी जीवप्ती बहुत नाखुश हुआ। माथे पर शिकन डालते हुए त्रिपाठी जीवप्ती ने पूछा, महान वरिष्ठ, क्या आप एक निवेश सौदे में दिलचस्पी नहीं रखते हैं? महान वरिष्ठ ने त्रिपाठी जीवप्ती की ओर तिरछी नजर डाली और हंसते हुए कहा, निवेश? तुम में क्यों? मैं उन लाभों में दिलचस्पी नहीं रखता जिन्हें मैं नहीं देख सकता। त्रिपाठी जीवप्ती के जवाब देने का इंतजार किए बिना महान वरिष्ठ ने कहा, तुम अब एक मुश्किल समय से गुजर रहे हो, है ना? त्रिपाठी जीवप्ती ने हल्के से सिर हिलाया और संदेहपूर्वक पूछा, क्या महान वरिष्ठ ने पवित्र भूमि की वर्तमान स्थिति के बारे में सुना है? महान वरिष्ठ ने धीरे धीरे सिर हिलाया, मुझे तुम्हारी स्थिति के बारे में पूछताछ करने में कोई रुचि नहीं है, लेकिन वह आदमी मरने से पहले यहाँ आया था और वर्तमान स्थिति की भविष्यवाणी की थी। त्रिपाठी जीवप्ती हक्का बक्का था, वृद्ध पवित्र स्वामी ने इसकी भविष्यवाणी की। हाँ, वह जानता था कि वह अब ज्यादा नहीं जिएगा और मुझे बताया कि मरने से पहले उसे अपने बगल की महिला से भी छुटकारा पाना चाहिए, लेकिन अंत में वह एक महिला थी जिसने जीवन भर उसका साथ दिया, इसलिए वह ऐसा नहीं कर सका। उसकी मौत के बाद वह महिला निश्चित रूप से स्वर्ग के क्रोध को भड़काएगी। मुझे लगता है कि तुम अब तक कई लोगों से घिरे हुए होने चाहिए। त्रिपाठी जीवप्ती ने गंभीरता से सिर हिलाया, तो महान वरिष्ठ मेरी यात्रा का उद्देश्य जानते हैं? महान वरिष्ठ ने व्यंग्य किया और खड़ा हो गया, मुझे पता था जैसे ही तुम आए। दुर्भाग्यवश मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा, भले ही तुम मेरी दानव जाति के लिए बहुत सारी सामग्री ला सको जो हमारे पास नहीं है। मेरी दानव जाति इतने लंबे समय तक प्रजनन करने में सक्षम क्यों रही है? इसका कारण यह नहीं है कि हमारे पास केवल कुछ मास्टर हैं, बल्कि इसलिए कि हम अन्य जातियों के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते।